इट्स टू हार्ड टू डाई अध्याय 1181 से लेकर 1190 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1181 वृत्ति जोखिम परिहार प्रतिक्रिया। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई सुहागे नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। आप लोग रास्ते में पूछ सकते हैं। जियो बाई ने कहा कि आलसी। इस मामले में लंबे समय से देरी हो रही है, ये पता लगाने के लिए युंजो से पूछने का समय है। पूछताछकर्ता के रूप में सी फेहान और लियू शे एकदम फिट थे। एक शिकार है, एक मजबूर एक है। दोनों को एक साथ मिला। साथ ही सर्जक युंजो ठीक है, वे एक साथ रहते थे। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछें। सी फेहान ने सिर हिलाया। वास्तव में मैं लंबे समय से इस बारे में भ्रमित हूं। लियू शे ने भी कहा। यह सिर्फ इतना है कि जियो बाई ने हाल ही में इसका उल्लेख नहीं किया है, जिससे लियू शे को गलती से लगता है कि जियो बाई की अन्य योजनाएं थी। व्यवसाय को न भूलें और पैलेस मास्टर हुआंगफू को वापस लाएं। जियो बाई ने बार बार आग्रह किया। भाई, चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह, हम कभी नहीं भूलेंगे। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान और लियू शे ने अपनी छाती थपथपाए और आश्वासन दिया। जियो बाई, ये ली की तरह कैसे लगता है? हालांकि जियो बाई ने अभी भी सी फेहान और लियू शे पर भरोसा करना चुना। आप बेहतर नहीं भूलेंगे। यदि आप भूल जाते हैं तो मैं शिन्युन को आपको व्यक्तिगत रूप से पकड़ने दूंगा। जियो बाई ने हल्के में कहा। हे भाई, इसे रोको। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर, ये सिर्फ एक तुच्छ मामला है। सेक्ट मास्टर की पत्नी को व्यक्ति में आगे आने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। यह एक हत्यारा है, एकमात्र पूर्ण छेद कार्ड। सामान्य परिस्थितियों में जियो बाई इस छेद कार्ड का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि इस ट्रम्प कार्ड का प्रभाव वास्तव में बहुत भयंकर है। संप्रदाय की सबसे बड़ी बहन के रूप में लिंग शिन्युन, यहां तक कि कुछ लोगों ने उससे बात करने की हिम्मत की। दूसरों का जिक्र नहीं। यदि लिंग शिन्युन को व्यक्तिगत रूप से लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कहा गया था, तो वह मौत से डर सकती है। लिंग शिन्युन ग्लैड और पूरे अजेय संप्रदाय 3 बार हिल गया। आप क्यों घबरा रहे हैं? क्या आपने भूलने का वादा नहीं किया? जियो बाई ने संदिग्ध रूप से पूछा। सी फेहान, लियू शे, खेद महसूस करना। वृत्ति जोखिम प्रतिकूल प्रतिक्रिया। ये ठीक है, चलो जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और कहा। अरे हॉल, अब हॉल मास्टर की तत्काल आवश्यकता है। हॉल मास्टर के बिना अरे हॉल अंततः बिना सिर के होगा। भाई, जाने दो। उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय मास्टर, अलविदा। हमारी अच्छी खबर की प्रतीक्षा करें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस विधि का उपयोग करते हैं, हम पैलेस मास्टर हुआंगफू को वापस लाएंगे। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई, ये शपथ ग्रहण बैठक की तरह कैसे दिखता था? हालांकि जियो बाई अभी भी मुस्कुराया और लहराया। ठीक है, सुरक्षा पर ध्यान दें, जल्दी जाएं और जल्दी लौटें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, सी फेहान और लियू शे गायब हो गए, खाली संप्रदाय मास्टर हॉल को देखते हुए। जियो बाई, शुभ रात्रि, सो जाओ। दोपहर, सोने का अच्छा समय। यह अफसोस की बात है कि सुंदरता एक पोशाक खरीदने के लिए चली गई। इसे हाल ही में फाड़ दिया गया है और इसे फिर से भरने की आवश्यकता है। डॉट 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 डॉट। अगले दिन, लिंग शिन्युन के बूढ़वा। पुस्तक की हवा विशेष रूप से भारी है। हवा में एक अलग गंध है। एक मोहक प्रकाश पुताए और सांस के लिए हॉन्फने की आवाज थी। आप मेरी स्कर्ट को इतना फाड़ना क्यों पसंद करते हैं? लिंग जिन्युन के दूत ने जियो बाई के माथे पर इशारा किया और नाराजगी से कहा। अच्छा है, इसे फिर से करें। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने जवाब नहीं दिया और लिंग शिन्युन के विस्मयादिबोधक में सीधे कूद गया। कार्रवाई सबसे अच्छा जवाब है। डॉट 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 डॉट। इस बीच दूसरी तरफ, अजेय संप्रदाय जोग मेन स्क्वायर। आज सभी शिष्य एक साथ इकट्ठे हुए, सिवाय उन लोगों के जो एकांत में थे और जो कार्य करने के लिए बाहर गए थे। चाहे वह आंतरिक शिष्य हो या बाहरी शिष्य, और जो उन्हें साथ लाया वह एक बड़ी घटना थी। वर्ग के सामने उच्च मंच पर एक आदमी और एक कुत्ता था। दोनों स्वाभाविक रूप से पुराने पागल हैं और दूसरा कुत्ता जिसे पुराने पागल
द्वारा मदद के लिए आमंत्रित किया गया था। भीड़ की हलचल को देखते हुए अनगिनत शिष्यों ने एक साथ भीड़ लगाई। ओल्ड मैडमैन ने एगो को देखा और कम आवाज में पूछा, ब्रदर गो, क्या यह मैं या आप है? उद्धरण चिन्ह। चलो, ये किसी के लिए भी वही है जो इसे वैसे भी कहता है। एगो ने इसके बारे में सोचे बिना जवाब दिया, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद ओल्ड मैडमैन ने अपना गला साफ किया। खांसी की खांसी। उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही दर्शकों में सभी शिष्यों की आंखें तुरंत पुराने लुनेटिक पर केंद्रित हो गईं। कियाओ डियान मुख्य रूप से बात की थी। क्या चल रहा है? लेकिन क्या बड़ी बात है या तात्कालिकता? क्या संप्रदाय अन्य शीर्ष बलों के साथ युद्ध करने जा रहा है? जितना अधिक शिष्यों ने इसके बारे में सोचा, उतना ही अपमानजनक हो गया। यहां तक कि शिष्य भी हैं जो पहली चार्ज टीम के लिए साइन अप करने के लिए तैयार हैं। हालांकि सौभाग्य से पुराने पागल ने शिष्यों को संयमित करने के लिए समय में बात की कल्पनाएं। प्रतिभाशाली शिष्यों का चयन करना एक बहुत ही परेशानी भरा काम है, क्योंकि प्रतिभा, धारणा आदि का नग्न आंखों से पता लगाना मुश्किल है। यदि आप प्रतिभा और समझ का निरीक्षण करने के लिए जादू के हथियार, नेत्र कौशल, मन कौशल, मार्शल आर्ट आदि का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप मूल रूप से बेतरतीब ढंग से, विशुद्ध रूप से भाग्य पर आधारित हैं। जब तक आप एक एक करके छोटे बैचों में परीक्षण नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत बेकार है। अजेय संप्रदाय के हजारों शिष्यों में से एक करके छोटे छोटे बैचों को बंदर का साल और घोड़े का महीना नहीं पता था। तो यह एक बहुत ही परेशान करने वाली कड़ी है। तो पुराने पागल ने एगो को पाया और एगो को मदद के लिए बाहर आने के लिए कहा। एगो की ताकत के साथ भगवान की आंखों ने देखा कि यह न केवल संपूर्ण संप्रदाय था, न केवल संपूर्ण अभयारण्य और न ही संपूर्ण ब्रह्मांड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी जगह, कौन सी दुनिया, कौन सा आयाम, कौन सा ब्रह्मांड एक प्राणी है, एगो एक नजर में अपनी प्रतिभा, समझ आदि के माध्यम से देख सकता है। इसलिए उपकरण आदमी अगु है। हम बड़े आदमी एगो की मदद से शिष्यों का चयन एक पल में पूरा किया जा सकता है। समय धीरे धीरे बीतता गया, दोपहर हो गई। सब कुछ तैयार है। पुराना चंद्र शिष्यों का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। टीम को 4 टीमों में विभाजित किया गया है। पहली टीम के कप्तान म्यू शेंग, दूसरी टीम के कप्तान वू यांगशुओ। आंतरिक शिष्य सीढ़ी रैंकिंग में पहला स्थान। पढ़ना www.sinaicmtl.com। तीसरी टीम के कप्तान चू तियानयुन। आंतरिक शिष्य सीढ़ी रैंकिंग में तीसरा स्थान। चौथी टीम के कप्तान जी तियानजुग। पिल पैलेस के मुख्य शिष्य। प्रतियोगिता का स्थान, दान सम्राट खंडहर। इसे प्राचीन डैन हुआंग का पूर्व निवास कहा जाता है। डेमिगॉड दायरे बिजली घर। आयोजक चैंगयुनचू काली परिवार। प्रतिभागी अजेय संप्रदाय, दयान संप्रदाय, रक्त चुड़ैल कबीले और कई महाशक्तियों। जाने के लिए तैयार। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन याद दिलाया। इस समय जियोबाई की आवाज अचानक बज गई। हॉल मास्टर कियाओ, 1 मिनट रुको। उद्धरण चिन्ह। सेक्ट मास्टर, क्या गलत है? ओल्ड मैडमैन भ्रमित था। यूमो, रितियन और गोदान आपको वहां फॉलो करते हैं। जियोबाई ने जवाब दिया। ओल्ड मैडमैन। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। यूमो उन्हें। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या वे बंद नहीं कर रहे हैं? मैंने उन्हें जल्दी बाहर जाने दिया। जियोबाई ने समझाया। बहुत लंबे समय तक पीछे हटना आसानी से लोगों को पागल कर सकता है, खासतौर पर नंगोन यूनमो के भाइयों और बहनों जैसे लोग जिन्हें ADHD लगता है। शब्दों को सुनते ही दूसरे शिष्यों को बहुत खुशी हुई। बड़े भाई उन्हें। विस्मयादिबोधक चिन्ह। महान प्रत्यक्ष शिष्य। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या हम आखिरकार मिल सकते हैं? शिष्य इसके लिए तत्पर हैं। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1209 वृत्ति जोखिम परिहार प्रतिक्रिया। और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों, QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।
विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 1182 दो कुत्ते के फूल। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई सुहागे नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। डायानजू खियाओ लंबे समय से नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो हंसे। ने आपको लंबे समय तक नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने भी नमस्ते कहने की पहल की। हे मैं अंत में बाहर आने में सक्षम था। जब मैंने अंदर बंद किया तो मुझे लगभग मौत के घाट उतार दिया। उद्धरण चिन्ह। छोटा साधु बहुत अच्छे मूड में था। लंबे समय तक पीछे हटने के बाद वह लगभग उदास था। ये पूछने के लिए क्यों नहीं, ये पूछने के लिए बेकार है। सिर्फ आपके 3 भाई बहन शिगे और अन्य नहीं जा रहे हैं? ओल्ड मैडमैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। असीम पीछे हटना इस तरह है एक सामान्य प्रतिक्रिया। जूनियर भाई और अन्य लोगों के हाथ में एक कार्य है। नांगोंग युनमो ने अपनी ठुड्डी को रगड़कर विचार किया और उत्तर दिया। उन्हें अचानक बाहर बुलाया गया। सीमा शुल्क छोड़ने के लंबे समय बाद उनके पास कुछ मिनट भी नहीं थे। इसलिए भाइयों नंगोंग युनमो को बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। हालांकि वे जानते हैं कि उन तीनों को मदद करने के लिए दानहुआंग साइट पर पुराने चंद्रक के साथ जाने की आवश्यकता है। युनमो, क्या आप साइन अप करना चाहते हैं? ओल्ड मैडमैन ने अपनी भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए पूछा। उसके स्वर में प्रलोभन का संकेत था। नहीं नहीं नहीं। उद्धरण चिन्ह। नहीं नहीं नहीं। उद्धरण चिन्ह। यह अभी भी साइन अप करने की बात है। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो, वांग हाओ और छोटे साधु ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। उन्होंने सिर्फ रीति रिवाजों को छोड़ दिया है और अब वे बस एक अच्छा समय और आराम करना चाहते हैं। ये वास्तव में अफसोस की बात है। पुराना लंपट साइट। यदि नंगोंग युनमो ने प्रतियोगिता में भाग लिया तो वह निश्चित रूप से जीत जाएगा। पैलेस मास्टर कियाओ, हम कब जा रहे हैं? नंगोंग युनमो ने जल्दी से विषय बदल दिया और पूछा। अब चलते हैं, क्या आप सभी तैयार हैं? पुराना लंपट पूछा। नंगोंग युनमो, तैयार। वांग हाओ, तैयार। 1 मिनट रुकिए, कृपया पहले मेरा इंतजार करें। छोटे साधु ने अचानक कहा। आपके साथ क्या गलत है, जूनियर भाई? वांग हाओ हैरान दिखे। लेकिन आप क्या भूल गए? नंगोंग युनमो ने भी पूछा। मैं एक ताबीज मांगने के लिए मास्टर के पास गया। गुरु द्वारा दिए गए ताबीज के साथ हमारे जीवन की गारंटी है। छोटे साधु ने बहुत गंभीरता से जवाब दिया। ओल्ड मैडमैन। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। नांगोंग युनमो और वांग हाओ। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आंतरिक और बाहरी संप्रदाय शिष्य। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो चलते हैं, चलते हैं। नंगोंग युनमो ने अपना माथा धारण करते हुए जून का चेहरा अवाक रह गया। ये कितना कठिन है। ठीक है, अब चलते हैं। वांग हाओ सहमत हुए। इकट्ठा, अब जाओ। उद्धरण चिन्ह। पुराने पागल ने भी कहा और सीधे आदेश भी दिए। छोटा भिक्षु, परेशान मत करो। जब तक वह ताबीज नहीं मांगता तब तक इंतजार करने में देर नहीं लगती। लेकिन दुर्भाग्य से पुराना लंपट और अन्य लोगों ने छोटे साधु के रोने की बात नहीं सुनी। चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो ने एक हाथ से सीधे छोटे साधु को उठा लिया और चुपचाप कहा। बस जब पुराने चंद्र, वांग हाओ और शिष्य सहमत होने के लिए तैयार थे। डिंग। उद्धरण चिन्ह। एक चांदी की तलवार की सील अचानक चमक गई और पलक झपकते ही वे नंगोंग युनमो भाइयों के पास आ गए। तलवार की सील हवा में तैरती रही, भाइयों नंगोंग युनमो के सामने लटकी हुई थी। ये है। उद्धरण चिन्ह। ओल्ड मैडमैन को निरस्त कर दिया गया। ये तलवार ऊर्जा। कैडो का अभ्यास करने वाले शिष्य भी डूब रहे हैं और तलवार की सील के मालिक तलवार के तरीके को समझते हैं। डर। डरावनी वर्णन करने के लिए केवल 2 शब्द। यह एक गहरे पूल की तरह है, अथाह। तीनों भाई नंगोंग युनमो तनावग्रस्त दिखे और जल्दी से सलामी देने के लिए झुके। धन्यवाद मालकिन। उद्धरण चिन्ह। धन्यवाद मालकिन। उद्धरण चिन्ह। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिष्यों को फिर से झटका लगा। ये वह था, मैडम सॉवरेन। संप्रदाय में सबसे रहस्यमय। पूरे संप्रदाय में सभी आंतरिक और बाहरी शिष्यों ने, बहुत कम लोगों ने लिंग शिन्युन को देखा था। कई वर्षों तक मैंने ध्वनि भी नहीं सुनी। ठीक है, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्युन की आवाज नंगोंग युनमो के भाइयों और बहनों के दिमाग में लग रही थी। ठीक है, अब चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो और भाइयों ने एक मुस्कान के साथ सहमति व्यक्त की। शिष्य। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। संप्रभु महिला ने क्या कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह।
प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ। नांगोंग युनमो ने तलवार की सील ली, पुराने चंद्र को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डायांजू कियाओ, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, बहुत देर नहीं हुई है, अब चलते हैं। पुराना लंपट सिर हिलाया हुआ। जूनियर भाइयों और बहनों, क्या आप तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। अगले कुछ दिनों में यदि आपके पास कुछ भी है तो आप किसी भी समय हमारे पास आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद सभी जूनियर्स और जूनियर्स। उद्धरण चिन्ह। तीनों भाई नंगोंग युनमो से। मुसीबत भाई। उद्धरण चिन्ह। शिष्यों ने जल्दबाजी में समारोह का प्रदर्शन किया। डॉट 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 डॉट। टीम जल्द ही रवाना होती है। प्रस्थान के बाद अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। झांग शिगे, डुआनवुलू, सिबुली और लियूजिक्सी सभी मौजूद थे। मास्टर, क्या ऐसा कुछ है जो आप हमारे लिए व्यवस्थित कर सकते हैं? झांग शीज ने उत्सुकता से पूछा। रीति रिवाजों से बाहर निकलना कठिन है, आप कुछ बड़ा किए बिना इसे कैसे कर सकते हैं? जियोबाई, उनका दूसरा शिष्य इतना जुझारू क्यों है? एगो ने जो फूल उठाए, उन्हें पानी देने का समय आ गया है। जाओ और उन्हें पानी दो। जियोबाई ने अपनी ठुड्डी को दोनों हाथों से खींचते हुए कहा। झांग शिगे अधिक जुझारू हैं और उनका शरीर अधिक घुट रहा है, इसलिए जियोबाई को लगता है कि झांग शिगे को खुद की खेती करने की जरूरत है। फूलों को पानी देना और खेती करना बहुत अच्छा है, और यह भावना की खेती भी कर सकता है। दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ। हालांकि झांग शिगे बहुत खुश नहीं थे। झांग शिगे, डालना। फूलों को पानी दें। डुआनवुलू और अन्य। गुरु, क्या आप गंभीर हैं? मास्टर, क्या आप फूलों को पानी नहीं दे सकते? क्या आप मुझे कुछ और करने दे सकते हैं? झांग शिग ने अपने हाथ रगड़े और पूछा। फूलों को पानी देने में क्या गलत है? शिगे, फूलों को पानी देने पर ध्यान न दें। उद्धरण चिन्ह। सुनकर झांग शिग ने कहा कि ये शब्द एगो, जो कॉमिक्स पढ़ने के पक्ष में था, खुश नहीं था। फूलों को पानी देना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई, झांग शिगे और अन्य, ये सिर्फ एक फूल पानी है, यह आसान क्यों नहीं है? मेरे द्वारा उठाए गए फूल साधारण फूल नहीं है, और आम लोग उन्हें पानी नहीं दे सकते। एगो चकली। पढ़ना www.snicmtl.com। मुस्कान थोड़ी रहस्यमय है। आपका क्या मतलब है? बस एक पानी की बोतल लाओ और बस इसे छिड़कें। जियोबाई ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। नहीं, आप गलत हैं, मेरे द्वारा उठाए गए फूल सरल से बहुत दूर हैं। एगो ने एक पंजा निकाला और एक मास्टर होने का नाटक करते हुए इसे बाएं और दाएं घुमाया। क्यों? क्या यह संभव है कि आपके द्वारा उठाए गए फूल ठीक हो गए हो? जियोबाई ने पूछा। नहीं, शुक्राणु नहीं। एगो ने अपना सिर हिलाया। फिर आपने हथौड़ा कहा। उद्धरण चिन्ह। मैं एक कुलीन नहीं बन गया, लेकिन मैं एक भगवान बन गया। एगो ने हल्के से कहा। क्या? उद्धरण चिन्ह। भगवान बनना। उद्धरण चिन्ह। बकवास। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई और अन्य लोगों ने सदमे में पूछा। आपके द्वारा उगाए गए फूल देवता बन गए हैं। यह नहीं है, यह एक साधारण देवता नहीं है। एगो ने गर्व से कहा। तो यह इस कारण से है कि अंकल एगो ने कहा कि आपके फूलों को पानी देना मुश्किल है। झांग शीज ने सोच समझकर पूछा। बिल्कुल सही। एगो ने सिर हिलाया। एक फूल जो भगवान बन जाता है वो आम लोगों द्वारा इच्छा पर छुआ जाने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? लेकिन आप बिल्कुल ठीक हैं, आप चाहें तो इसे छू सकते हैं, यदि आप चाहें तो इसे छू सकते हैं, वे आपको जानते हैं। एगो चकली। शी जी, अगर आपके पास वास्तव में करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं आपके लिए एक अलग भावना का अनुभव करने के लिए एक अनुभव की व्यवस्था कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पानी का अभ्यास। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 1183 मिशन। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागे नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। फूलों का पानी। उद्धरण चिन्ह। झांग शीज चौंका। किस तरह का अभ्यास? मैंने कुल 50 फूल उठाए हैं। यदि आप एक सप्ताह के भीतर सभी फूलों को पानी दे सकते हैं, तो आपको एक सफलता माना जाएगा। सफलता के लिए पुरस्कार है। अगू बहकाया। हालांकि शी जी, आपको ध्यान देना होगा, यह अनुभव आपके विचार से कहीं अधिक कठिन है। उद्धरण चिन्ह। ये कितना मुश्किल है? उद्धरण चिन्ह। मैं उनकी खेती को एक ऐसे स्तर तक दबा दूंगा जिसे आप हरा नहीं सकते। 50 पौधे, हर एक इस तरह है। अगू ने उत्तर दिया।
एक झांग शीज को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। बहुत चुनौतीपूर्ण लगता है। झांग शिग ने अपनी मुट्ठी बांध ली, उसकी लड़ाई की भावना बढ़ रही थी और उसकी आंखें लालसा से भरी थीं। ये जितना मुश्किल होता है उतना ही रोमांचक झांग शीज होता है। जियो बाय, डुआन वुल्लू और अन्य, वह ऊपर है। ये कैसा है शी जी, क्या आप इस अनुभव को स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं? एगो ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक मैं हिम्मत करता हूं। हिम्मत क्यों नहीं हुई? उद्धरण चिन्ह। झांग शिग ने एक कदम आगे बढ़ाया और उच्च लड़ाई की भावना के साथ कहा, ठीक है, इनाम आपके लिए इंतजार कर रहा है, कड़ी मेहनत करें। एगो खुशी से मुस्कुराया। अब आप मेरे बगीचे में जा सकते हैं, वे आपको पहचानते हैं और आप जहां चाहें जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं अभी जाऊंगा। झांग शिग ने अपनी आस्तीन ऊपर की और गर्व से कमान संभाली। छोटी बहन, जूनियर भाई, छोटे भाई और बहन, मैं पहले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अलविदा कहना बहुत तेज है। पलक झपकते ही झांग शीज बाहर निकल गए। जब सभी ने प्रतिक्रिया दी तो झांग शीग गायब हो गया था। जियो बाय, भीड़ जैसा कि आग के आदमी की उम्मीद है। युवा लोग, जोश और जीवन शक्ति से भरा सामान्य है। एगो हंसे। जियो बाय, यह ऊर्जावान आदमी थोड़ा ओवरडोन है। इतना जीवंत। वुल्लू, क्या बात है। क्या आप भी फूलों के पानी के अनुभव में भाग लेना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने अपना सिर घुमाया और डुआन वुलुओ को देखा, जो झांग शीगे के लापता होने को देख रहा था और मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक मुस्कान के साथ पूछ सकता था। वास्तव में, वुलू, क्या आप भाग लेना चाहते हैं? अभी भी कई स्थान हैं, आप किसी भी समय भाग ले सकते हैं। एगो ने थोड़ी दिलचस्पी के साथ कहा। डुआन वुलू, एक पल में वास्तविक दुनिया में लौटे। नहीं नहीं, मैं इससे भूल जाऊंगा, फूलों के पानी का अनुभव मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू ने मना करने के लिए जल्दी से अपना हाथ लहराया। फूलों को पानी देने का अनुभव वास्तव में रोमांचक लगता है। यदि यह शारीरिक प्रशिक्षण नहीं है, तो यह वास्तव में इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। वास्तव में अफसोस की बात है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय और एगो दोनों ने खेद दिखाया। डुआन वुलू, अचानक अपराध बोध के साथ, क्या है? मास्टर, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि क्या कुछ है जो हम कर सकते हैं। हम आपकी यथासंभव मदद करना चाहते हैं और आपको कुछ थकाऊ मामलों को साझा करने में मदद करते हैं। लियू जिक्सी ने धीरे से कहा। भाभी सही है, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करना चाहते हैं। झांग याओइन ने भी कहा। अपनी बहू के सामने जियो बाय अधिक गंभीर हो गई। खांसी, जिक्सी, क्या आप कुछ भूल गए? जियो बाय ने सूखा और गर्म मुस्कान के साथ पूछा। क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। मैं मास्टर को भूलभुलैया को इंगित करने के लिए भी कहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। लियू जिक्सी की 4 बेटियों ने सलाम किया और धीरे से कहा, ये ठीक है, ये सब एक परिवार है, आप किस तरह की सलामी देते हैं? जियो बाय ने जल्दबाजी में अपनी सच्ची क्यूई से उसकी मदद करने का आग्रह किया और धीरे से कहा, लड़की जिक्सी, क्या आप भूल गए हैं कि हमारा संप्रदाय आश्चर्यजनक रूप से व्यस्त है? कुछ भी नहीं करना और जल्दी में होना हमारे संप्रदाय की विशेषताएं हैं। हमारा संप्रदाय जियो बाय तक चला गया, बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए, उनमें से लगभग सभी निष्क्रिय थे। एगो हंसे। जैसा कि एगो ने कहा, हमारे संप्रदाय का तुच्छ मामलों से कोई लेना देना नहीं है, अकेले महत्वपूर्ण मामलों को छोड़ दें। जियो बाय ने सिर हिलाया और कहा, हर दिन पानी और मछली को पैदल करें और हर दिन आराम और खुश रहें। लियू जिक्सी की 4 बेटियां। प्रतीत होता है ये वास्तव में है। हालांकि संप्रदाय का आकार छोटा नहीं है। हजारों लोग, वे इतने बेकार क्यों हैं? अब तक संप्रदाय ने आपराधिक कानून पैलेस भी स्थापित नहीं किया है। यह देखा जा सकता है कि अजेय संप्रदाय कितना सामंजस्यपूर्ण है, एक ही संप्रदाय के बीच की भावनाएं कितनी गहरी हैं और कभी भी परेशानी का कारण नहीं बनती हैं। अकेले परेशानी होने दें। जियो बाय, क्योंकि जो शिष्य परेशानी का कारण बनेंगे, वे वुडी संप्रदाय में शामिल नहीं हो सकते हैं। उन्हें संप्रदाय में शामिल होने से पहले संप्रदाय प्रणाली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शिष्य जो अपनी प्रतिभा और समझ के अलावा अजेय संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं, वे आदर्श शिष्यों के उदाहरण हैं। संप्रदाय प्रणाली केवल चरित्र, व्यक्तित्व और नैतिकता को फिल्टर करती है। प्रतिभा के लिए संप्रदाय प्रणाली जिम्मेदार नहीं है। ये संभव है, लेकिन आवश्यक नहीं है। इसलिए संप्रदाय प्रणाली के अस्तित्व के कारण ये ठीक है कि संप्रदाय में कोई आपराधिक अदालत नहीं है।
आपराधिक कानून के महल के बिना संप्रदाय के तुच्छ मामलों को आधे से अधिक कम किया जा सकता है। शीर्ष बलों में शिष्य लड़ाई सबसे आम है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ना एक बुनियादी ऑपरेशन है। संप्रदाय के अन्य मामलों के लिए प्रभारी लोग भी हैं। संप्रदाय के दैनिक मामलों के प्रभारी व्यक्ति सितु बुकिंग, डैन हॉल, पुराना लुनेटिक, गठन हॉल, हुआनफू चांगक्सुआन, डिप्लोमेटिक हॉल, नंगोन जुवान, नंगोन लियुन, उपदेश, शिक्षण और संदेह को हल करना, सीफेहन, लियुशेक, गु जियुचेन या कांग मिंग के 4 भाई बहन, जियो बाय और अन्य कमीनों। एक संप्रदाय के प्रमुख ने नेतृत्व किया और उप संप्रदाय के स्वामी ने पीछे की ओर बारीकी से पीछा किया। संप्रभु महिला की परवाह नहीं है। व्यक्तिगत शिष्य लैंग किसी को भी नहीं मिला। लियुजी, लियुजी, वह मूर्ख है। इसलिए सावधानीपूर्वक गणना के बाद संप्रदाय के साथ वास्तव में कुछ भी गलत नहीं है। जब तक कोई आपात स्थिति न हो। You can just stroll around, just go and play if you want. Seo Bai rubbed his chin and pondered. ऐसा नहीं है कि उन्होंने डुआन वुलू और अन्य लोगों के लिए काम की व्यवस्था नहीं की है, लेकिन ये कि संप्रदाय वास्तव में काम नहीं करता है। ठीक है फिर, उद्धरण चिन्ह, वास्तव में कोई रास्ता नहीं था। डुआन वुलू, सिबू और लियुजिक्सी को समझौता करना और सहमत होना था। ओह, वैसे मुझे अचानक याद आया कि कई ताकतें हैं जिन्होंने मुझे अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया है। यदि आप चाहें तो आप मेरे बजाय वहां जा सकते हैं। जियो बाई को लगता है कि अचानक कुछ सोचा गया था और उसके सामने की दृष्टि उज्ज्वल थी। कहा, मास्टर, वे किस तरह की शक्ति है? उद्धरण चिन्ह, डुआन वुलू को दिलचस्पी थी और जल्दी से पूछा। कुछ महाशक्तियों का हमारे संप्रदाय के साथ व्यावसायिक सहयोग है, जैसे कि औषधीय गोलियां, औषधीय सामग्री, जादू के हथियार, हथियार, कवच, तावीज, कठपुतलियां आदि। जियो बाई ने जवाब दिया, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। डुआन वुलू ने सीधे हस्ताक्षर किए और वह वैसे भी ऊब गया था। कुछ नहीं करने से बेहतर था। मैं भी जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, 4 साइन अप करने जैसा नहीं है। कुल 2 बैच हैं, आपको अलग से जाना चाहिए। जियो बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। वुलू, जियाओसी यानी लड़की, आप 3 का एक समूह है। लड़की जिक्सी, लड़की योयन, लड़की वानर, आप 3 का एक समूह है। इस बारे में कैसा है? जियो बाई को निष्पक्ष रूप से समूहों में विभाजित किया गया और एक मुस्कान के साथ पूछा गया। 3 लोगों का एक समूह, बस सही। मास्टर, सुजेरन की व्यवस्था का पालन करें। उद्धरण चिन्ह, डुआन वुलू, सिबोली और लियुजिक्सी की 4 बेटियों ने या तो अपने हाथ झुकाए या अपने शरीर को आशीर्वाद दिया और सम्मानपूर्वक सहमत हुए। यान ली, चलो एक समूह है। उद्धरण चिन्ह, डुआन वुलू को बहुत खुशी हुई। खैर, मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह, न मछली और न ही मछली। हे, और बूढ़ा आदमी, हम 3 का एक समूह है। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 11 चैप्टर 4 2 कुत्ते, जल्दी या बाद में मैं तुम्हें चाकू दूंगा। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागे नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। डुआन वुलू द्वारा 4 असंतुष्ट गर्तों की अनदेखी की गई। न मछली और न ही मछली। उस आदमी से मिले जो अपने दोस्तों को भूल जाता है। चलो इन जेड तावीज को लें। यदि आपके पास करने के लिए कुछ भी है तो आप मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। जियो बाई ने अपनी आस्तीनें उड़ा दी और 6 जेड तावीज उड़ गए। डुआन वुलू, सिबुली और लियुजिक्सी की 4 बेटियां एक हैं। धन्यवाद मास्टर, सैक्ट मास्टर। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह, जियो बाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। डुआन वुलू के बाद सिबुली और लियुजिक्सी की 4 बेटियां चली गईं। एरगो, क्या आप बाद में सोने जा रहे हैं या कोई अन्य व्यवस्था है? जियो बाई ने एरगो को देखा और पूछा। एगो ने कॉमिक बुक के एक पृष्ठ को बदल दिया और जल्दी में उत्तर दिया, पहले थोड़ी देर के लिए कॉमिक्स पढ़ें, फिर शीगे के अनुभव को देखने के लिए जाएं और अंत में बिस्तर पर जाएं। जियो बाई, क्या हुआ? आपका क्या मामला है? उद्धरण चिन्ह, ये कुछ भी नहीं है, मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूं कि मैं बिस्तर पर जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं जागूं, संप्रदाय किसी भी चीज के लिए आप पर निर्भर करेगा। जियो बाई दर्जन भर अपनी कमर को बढ़ाया और आलस से कहा। 2 कुत्ते, क्या आप भूल गए कि मैं भी सोना चाहता हूं? एगो ने बेहोश होकर कहा।
क्या इस आदमी ने इसे उद्देश्य पर किया था? लेकिन दुर्भाग्य से जब एगो ने जियोबाई को याद दिलाया तो जियोबाई पहले से ही सो रहा था। दो कुत्ते। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे तुम उन सो जाओ, मुझे जगाओ, मैं बाद में सोने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। अरे जागो। उद्धरण चिन्ह। मृत आदमी, मुझे जगाओ। उद्धरण चिन्ह। दो कुत्ते बेतहाशा घूमते थे, गुस्से से उछलते थे और अपने दांत और पंजे दिखाते थे। और जियोबाई उदासीन। दो कुत्ते। जल्दी या बाद में इस बेवकूफ को एक चाकू दिया जाएगा। दोनों कुत्तों ने गुप्त रूप से अपना मन बना लिया। यह अफसोस की बात है कि लिंग शिन्युन परवाह नहीं करता है। यदि लिंग शिन्युन प्रभारी है तो इतनी परेशानी क्यों होगी? प्रणाली। क्या एक आलसी कुत्ता? दिन भर या तो नींद में या सोने के रास्ते पर। आलसी कुत्ता मेजबान। ठीक है, सो जाओ, शुभ रात्रि। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम सो जाता है। डॉट 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 डॉट। समय एक फ्लैश में उड़ता है। पलक झपकते ही कुछ दिन बाद की बात है। सुबह जल्दी आना। अभयारण्य का एक कोना, जहां तक नजर जा सकती है। सुनहरी सुबह की रोशनी ने धीरे धीरे पूर्वी आकाश को लाल कर दिया, एक निरंतर पर्वत श्रृंखला को दर्शाती है, और बादलों में मुख्य चोटी को शानदार बादलों द्वारा रंगे हुए थे। सूरज को सुबह की चमक से अभिवादन किया गया था, एक चमकदार लाल चेहरे का खुलासा किया, और एक पल में प्रकाश की हजारों सुनहरी किरणें ट्री टॉप से गुजरी और कारमाइन लाल रंग की परत के साथ पानी को रंगा। आकाश नीले रंग की तरह स्पष्ट था, और चमकदार धूप गुप्त पाइन सुइयों के स्लिट से नीचे की ओर शूटिंग कर रही थी, जिससे हल्की मोटी और पतली बीम बन गई, जो पेड़ पंक्तिबद्ध धुंध धुंध की छाया को रोशन कर रही थी। लाल सूरज का एक दौर धीरे धीरे बढ़ रहा है, और नीचे छिड़का हुआ सुनहरा चाबुक के स्ट्रिप्स की तरह है, जो बादलों और मिस्ट्स को दूर भगाता है। क्योंकि एक लाल सूरज अचानक समुद्र से बाहर कूद गया, यह उज्जवल और चमकदार था। समुद्र और आकाश अचानक सुनहरी रोशनी से ढके हुए थे, और समुद्र गहरे नीले रंग से नीला हो गया। अभयारण्य का ये कोना अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, एक परिदृश्य पेंटिंग की तरह आकर्षक। और यहाँ, ये फेंगक्सू पैलेस की सीमा है, जो फेंगक्सू पैलेस के मास्टर युनझू का क्षेत्र है। आज का फेंगक्सू पैलेस बहुत व्यस्त और बहुत जीवंत है। ये देखा जा सकता है कि कई नौकरानियां बादलों के चारों ओर उड़ रही हैं, या ट्यूल और डांसिंग ड्रेस पहन रही हैं। इसके बाद बैंड उनके पीछे है, एक साफ टीम बना रही है और फेंगक्सू पैलेस के स्वागत कक्ष में जा रही है। या फलों की टोकरी और फलों की प्लेट को जैद हाथ में लेकर, या दोनों हाथों में बढ़िया वाइन, व्यंजनों और व्यंजनों के साथ एक असाधारण जेड प्लेट पकड़े हुए। उनका गंतव्य समान है, दोनों ही स्वागत योग्य हॉल है। जाहिर है, एक प्रतिष्ठित अतिथि आज फेंगक्सू पैलेस में आया था। मैं अपने परिवार के महल के स्वामी की ओर से एल्डरसी और एल्डर लियू का स्वागत करता हूं, और विशिष्ट अतिथि दरवाजे पर आते हैं। मेरा फेंगक्सू पैलेस चमक से भरा है, और मैं आपको थोड़ी देर के लिए मुख्य हॉल में आमंत्रित करना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। लिंग याओ की चांदी की घंटी जैसी आवाज सुनाई दी। अपने महान बलिदान के लिए लिंगायो को धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान और लियूशे की आवाजें सुनाई दी। डॉट 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 डॉट। हॉल में प्रवेश करना जल्दी था, और भोज जल्दी शुरू हुआ। हैप्पी आवर यहां से शुरू होता है। एक समय के लिए कप बदल दिए गए थे, कप डगमगा गए थे, और हॉल बहुत जीवंत था। युवा मास्टर लियू अजय संप्रदाय के बड़े हो गए, लेकिन मुझे केवल आज पता चला है, इसलिए कृपया मास्टर लियू को दोष न दें। युनझू मुस्कुराया और मुस्कुराया। वह वास्तव में उम्मीद नहीं करती थी कि सीफेहान और लियूशे दोनों अजय संप्रदाय के बुजुर्ग थे। कोई आश्चर्य नहीं कि लियूशे को सीफेहान का सटीक स्थान पता था, कोई आश्चर्य नहीं कि लियूशे के शरीर पर सीफेहान का फरमान था। बहन यू, क्या आप अभी जानते हैं? लिंग याओ ने अपने चेहरे पर एक आश्चर्यचकित नजर के साथ आश्चर्य में पूछा। ठीक है, मुझे अभी पता चला है। युनझू ने लिंग याओ पर नजर डाली और आधी मुस्कुराती मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उसकी आंखों में अकथनीय अर्थ। लिंग याओ, ऐसा नहीं है कि उसने इसे उद्देश्य पर नहीं बताया था, लेकिन उसने सोचा कि युनझू इसे बहुत पहले से जानता था। लानत है, ये वही है, यदि आप इसे जल्दी या बाद में जानते हैं, तो कोई अंतर नहीं है। सी फेहान हंसा। वैसे भी कई सौदे नहीं हैं, केवल एक बार। ठीक है, मैं शायद आज अपने फेंगक्सू पैलेस में आने का उद्देश्य जानता हूँ। युनझुयू ने अपने सुगंधित गालों को अपने हाथों में पकड़ रखा था, और उसका सुंदर चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। सी फेहान और लियूशे ने एक दूसरे को देखा, फिर राहत मिली।
पैलेस मास्टर यू वास्तव में एक मजबूत दिल है। लियू शे ने प्रशंसा की। मैं एक चक्कर लगाना चाहता था। सी फेहन ने अपना सिर खुजलाया और चकराया। कौन जानता था कि युनजो इतना प्रत्यक्ष हो सकता है। इस मामले का जल्द या बाद में सामना करना पड़ता है और देरी करना बेकार है। इससे बचने के लिए मेरे दिमाग को रैक करने के बजाय इसे स्पष्ट करना बेहतर है। युनजो ने हल्के से चकराया। इसके अलावा जब मैंने यंग मास्टर लियू से यह सवाल पूछा तो मुझे पहले ही पता चल गया कि आपको कैसे जवाब देना है। उद्धरण चिन्ह। उसने लियू शे से जो सवाल पूछा वह स्वाभाविक रूप से सी फेहन के ठिकाने का सवाल था। ओह, उद्धरण चिन्ह। सी फेहान और लियू शे थोड़ा हैरान थे। पैलेस मास्टर यू को भी स्पष्ट रूप से बोलने के लिए कहें। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान और लियू शे ने कहा। एल्डर सी या जियो फेहान, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? युनजो ने कुछ समय के लिए सोचा और पूछा। युनजो और चांदी के बालों वाले सम्राट एक ही पीढ़ी के थे। जब युनजो ने डेमीगोड क्षेत्र पर हावी हो गए थे, सी फेहान अभी तक पैदा नहीं हुए थे। लेकिन सी फेहान अब अजेय संप्रदाय का महान बुजुर्ग है। पढ़ना wcmtl.com। सी फेहान, आप जो चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं। सी फेहान का मुंह थोड़ा मोड़ गया और उसने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ कहा। निष्पक्ष होने के लिए, यदि यह वास्तव में वरिष्ठता पर आधारित था, तो उसे वास्तव में युनजो को एक वरिष्ठ कहने की आवश्यकता थी। ठीक है, थोड़ा फेहन, मैं आपको बताता हूं कि आप अब क्या जानना चाहते हैं। युनजो ने धीरे से कहा। केवल एक ही कारण है कि आपके ठिकाने को वापस उजागर किया गया था। उद्धरण चिन्ह। क्या कारण है? उद्धरण चिन्ह। अपने पिता को दिखाने के लिए मजबूर करें। उद्धरण चिन्ह। पिता के साथ इसका क्या करना है? सी फेहान हतप्रभ और हैरान दिखे। आप शीर्ष बलों की खुली और गुप्त लड़ाई के बारे में जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि लिंग याओ और हुआंगफू चांगक्सुआन से पहले मेरे फेंगक्सु पैलेस और आपके पिशाच कबीले के बीच संबंध केवल एक मौका मुठभेड़ के रूप में माना जा सकता है। युनजो ने धीरे से कहा। तो, उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। अपने पिता को बाहर निकालने के लिए उसकी ताकत पर एक नजर डालें। युनजो ने कुंद उत्तर दिया। ये बात है। उद्धरण चिन्ह। ये बात है। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान, वह इतना विश्वास क्यों नहीं करता है? ये सच्चाई है और इस कदम को कम मत समझो। यह मामला कई अनुवर्ती योजनाओं का आधार है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https://अध्याय 11 लियू शे। मैं सभी रस्सियों को लाया। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। यदि चांदी के बालों वाले सम्राट की ताकत अभी भी अपने चरम पर है, तो उसका फेंगक्सु पैलेस स्वाभाविक रूप से पिशाचों के लिए बाद की सभी योजनाओं को रद्द कर देगा। चांदी के बालों वाला सम्राट भी धमकी दे रहा है, यहां तक कि युनजो भी जल्दबाजी में काम नहीं कर सकता। यदि नहीं, तो योजना जारी है। तो, ये कदम महत्वपूर्ण है। दो उत्तरों से दो प्रतिवाद होते हैं, दो परिणाम। दो पूरी तरह से अलग रास्ते, जो एक फेंगक्सु पैलेस अंत में ले जाएगा, पूरी तरह से इस कदम पर निर्भर करता है। इसलिए, यही कारण है कि युनजो ने लियू शे को हर कीमत पर सी फेहान के सटीक स्थान के लिए कहा। अग्रिम में बताएं, मेरा मतलब आपको चोट पहुंचाना नहीं है। यंग मास्टर लियू को मेरे लिए गवाही देने में सक्षम होना चाहिए। उस समय इस बात पर सहमति हुई थी कि यंग मास्टर लियू मुझे एक नकली स्थान की जानकारी दे सकता है, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके अलावा, यंग मास्टर लियू आपको पहले से सूचित कर सकता है। ये बिंदु ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि मेरा मतलब आपको फ्रेम करना नहीं है ना? उद्धरण चिन्ह। यू झू ने सी फेहान और लियू शी को बात करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने एक जेड उंगली निकाली, इसे सभी के सामने हिला दिया, और धीरे से हंसे। लियू शे, वह अटेस्ट कर सकता है। युनजो ने जो कहा वह सच है। सी फेहान, समझ लिया। पैलेस मास्टर यू, अनुवर्ती परिणामों के बारे में क्या? सी फेहान ने फिर पूछा। वह फेंगक्सु पैलेस के अनुवर्ती कार्यों को जानना चाहता था और क्या पिशाच कबीले के लिए योजनाओं की एक श्रृंखला थी। अनुवर्ती परिणाम स्पष्ट नहीं है। चलो पिशाच कबीले के लिए सभी योजनाओं को रद्द कर दें। युनजो की भौहें थोड़ी घुमावदार और भ्रम में पूछी गईं। कई कारण हैं। 1. चांदी के बालों वाला सम्राट अभी भी अपने चरम राज्य में है, और समय के तड़के ने बुढ़ापे या चांदी के बालों वाले सम्राट के लिए एक प्रतिगमन नहीं लाया है। 2. उस समय फेंगक्सु पैलेस के लिए सी फेहान के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए बहुत बुरी खबर थी।
पहले से ही मजबूत पिशाच कबीले की लड़ाकू शक्ति में फिर से वृद्धि करने के लिए एक नए डेमिगोड दायरे बिजलीघर के अलावा पर्याप्त है। शीर्ष बलों के बीच युद्ध अभी भी डेमिगोड दायरे में बिजलीघरों के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए यह मामला खत्म हो गया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फैंगक्सू पैलेस का उद्देश्य पिशाचों से लड़ना नहीं है। आप अभी तक अपने पिता की ताकत नहीं जानते हैं। वह पहले से ही अपने चरम पर बहुत मजबूत था। जब हमने उसकी ताकत के बारे में पूछताछ की तो ऐसा लगा कि वह फिर से बेहतर हो गया है। युंजो ने माथे को पकड़ लिया और एक नर्म आह निकाली। सौंदर्य आहें। ये कैसे लड़े? क्या यह नहीं खेला जा सकता है? ताकत पहले से ही काफी मजबूत है और ताकत में सुधार हुआ है। इस हथौड़ा मारो। इसलिए महल में लौटने के बाद युंजो ने सीधे पिशाच कबीले से संबंधित सभी योजनाओं को वापस लेने का आदेश दिया। मुझे लगा कि इस मामले का फिर कभी उल्लेख नहीं किया जाएगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे सी फेहान द्वारा उठाया जाएगा। अगर मेरे पिता बूढ़े हैं तो उनकी ताकत पीछे की ओर जाएगी। उद्धरण चिन्ह। नहीं इफ्स नहीं। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान अभी भी सवाल पूछना चाहता था, लेकिन सीधे युंजो द्वारा बाधित किया गया था। सी फेहान। हाँ, नहीं, अगर नहीं। भाई फी, क्या आप पूछ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इस समय लियू शिन ने अचानक पूछा। ये खत्म हो गया है, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने समझौते में सिर हिलाया और वापस पूछा। खांसी, क्या आप भूल गए हैं कि हमारे पास अभी भी व्यापार करने के लिए है? उद्धरण चिन्ह। लियू शे ने हुआनफू चांगक्सुआन पर नजर डाली, जो शुरुआत से ही लिंग याओ के पक्ष में थे, और एक सूखी खांसी के साथ याद दिलाया। हुआनफू चांगक्सुआन अचानक अपने अच्छे भाई हुआनफू चांगक्सुआन द्वारा देखा जा रहा था, थोड़ा भड़क गया था। एक अशुभ प्रीमियर क्यों है? क्या ये भ्रम है? हालांकि सी फेहान के अगले वाक्य ने उन्हें जवाब बताया। यह कोई भ्रम नहीं है। ओह, मैं लगभग भूल गया। मैं व्यवसाय को लगभग भूल गया। सी फेहान ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और अचानक कहा। अचानक याद किया गया व्यवसाय। पैलेस मास्टर हुआनफू भाई, हम आपको वापस ले जाते हैं। हाँ, अभी। सी फेहान ने हुआनफू चांगक्सुआन को देखा और कहा। हुआनफू चांगक्सुआन। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे वापस ले लो। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या स्थिति है? समझ। मक्खी। फिन, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? तुम मुझे वापस क्यों ले रहे हो? हुआनफू चांगक्सुआन ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। स्वर कुछ हद तक भड़क गया था। हुआनफू चांगक्सुआन ने कुछ समय के लिए सोचा और अपनी स्मृति को बार बार मोड़ दिया, जब तक कि अंत में वह समझ नहीं पाया कि वह कहां गलत था। क्या चल रहा है? क्रोधित जियोबाई ने उसे गिरफ्तार करने के लिए सिफेहान और लियूशी को भेजा। क्या ऐसा हो सकता है कि बिग ब्रदर जियो ने गलती की हो? क्या ये वास्तव में गिरफ्तार है? लिंग याओ थोड़ा घबराया हुआ था और चिंतित होकर पूछा। इसे कैसे पकड़ा जा सकता है? भाई जियो हमेशा एक अच्छा स्वभाव रहा है। ऐसा क्या है जो भाई जियो को इतना क्रोधित करता है? लिंग याओ उसके दिल में सोचने में मदद नहीं कर सकता। कोई गलती नहीं है, ये वास्तव में पकड़ा गया है। सी फेहान ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। देखो, मैं भी एक रस्सी लाया। लियू शे ने चुपचाप एक रस्सी निकाली। एक नजर में ये रस्सी जानती है कि यह साधारण नहीं है। हुआनफू चांगक्सुआन। लिंग याओ। भीड़। क्या आप भी रस्सी लाए थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कैसे करें? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि हैंडशेक बहुत कठिन था, लिंग याओ की उंगलियां थोड़ी सफेद हो गई। लिंग याओ, आप क्यों घबरा रहे हैं? ये स्पष्ट रूप से एक मजाक है। उद्धरण चिन्ह। इस समय युंजू की आवाज अचानक बज गई। मजाक। उद्धरण चिन्ह। सब लोग दंग रह गए। यदि यह मजाक के लिए नहीं था, तो जियो फेहान और यंग मास्टर लियू पहले ही शुरू हो चुके होंगे। वे इतने विनम्र कैसे हो सकते हैं? इसके अलावा, ये और भी अधिक संभावना नहीं है कि वे स्वागत भोज में भाग लेंगे। उद्धरण चिन्ह। युंजो ने हल्के से चकराया। निश्चित रूप से, प्यार में पड़ने वाले पुरुष और महिलाएं मूर्ख बन जाते हैं। लिटिल फेहान, यंग मास्टर लियू, क्या मैं सही हूं? युंजो ने सी फेहान और लियूशे को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, पैलेस मास्टर यू ने जो कहा वह ठीक वही है जो उन्होंने कहा था। सी फेहान ने सिर हिलाया। दूसरी तरफ लियूशी ने पहले ही रस्सी को हटा दिया था। यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली। उन्हें चौंकाओ। हुआनफू चांगक्सुआन। लिंग याओ। यह एक मजाक था। हालांकि पैलेस मास्टर हुआनफू, यह एक मजाक भी नहीं है।
पढ़ना www.sanaicmtl.com। बातचीत बदलने के बाद सी फेहान ने फिर कहा, आपका क्या मतलब है? हुआन फू चांगक्सुआन ने अपना सिर खुजलाते हुए पूछा। यह आपको पकड़ने के लिए एक मजाक है, लेकिन संप्रदाय में वापस आना सच है। संप्रदाय मास्टर ने वास्तव में हमें आपको संप्रदाय में लौटने के लिए कॉल करने के लिए कहा। लियू शे ने गंभीरता से जवाब दिया। यह मामला तब है जब उन्हें आज यात्रा करने के लिए फेंगक्सू पैलेस में आने की आवश्यकता है। मुझे एक और सवाल पूछना है, हॉल मास्टर हुआन फू, क्या आप जानते हैं कि जब से आप संप्रदाय में लौटे हैं तब तक ये कितना लंबा रहा है? सी फेहान ने सूखी खांसी के साथ पूछा। हुआन फू चांगक्सुआन, अरे हाँ। अचानक मुझे याद आया कि मैं लंबे समय से संप्रदाय में नहीं लौटा था। भाई ने अक्सर कहा कि गठन हॉल दिन भर सिर रहित था। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि शिष्य अधिक प्रेरित थे, तो उन्हें बहुत पहले ही भंग कर दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। हुआन फू चांगक्सुआन शर्मा गया। वह वास्तव में गठन हॉल के मास्टर के रूप में अक्षम है। तो आपको जल्दी से वापस जाना चाहिए। यदि आप वापस नहीं जाते हैं तो आप वास्तव में समाप्त हो जाएंगे। लियू शे ने हुआन फू चांगक्सुआन के लिए अलार्म बजाया। ये खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया है? उद्धरण चिन्ह। हुआन फू चांगक्सुआन गूंगा था। यदि आप हमारे साथ वापस नहीं जाते हैं तो यह आपकी भाभी होगी जो अगली बार आपको फोन करेगी। सी फेहान ने सच्चाई से जवाब दिया। हुआन फू चांगक्सुआन, मैं वापस जाऊंगा। मैं अब वापस जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 11 चैप्टर 6 एक सिखाने की हिम्मत करता है, एक सीखने की हिम्मत करता है। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागे नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। बस मजाक कर रहे हैं, लिंग शिन्यून उसे व्यक्तिगत रूप से कहते हैं। क्या यह नहीं चाहता कि वह मर जाए? इसलिए हुआन फू चांगक्सुआन ने तुरंत वापस जाने के लिए चुना। बाद में हमारे साथ वापस आए। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने सिर हिलाया। पैलेस मास्टर हुआन फू, आप नहीं जानते कि सेक्ट मास्टर आपको कितना याद करता है। उद्धरण चिन्ह। लियू शे ने कहा। हुआन फू चांगक्सुआन, आप मुझे मारना चाहते हैं, क्या आप नहीं है? चिंता मत करो, मैं वापस जाने के बाद मैं मंदिर को विकसित करने की पूरी कोशिश करूंगा। हुआन फू चांगक्सुआन ने सी फेहान और लियू शे को आश्वासन दिया, उनकी छाती को थपथपाया और आश्वासन दिया। सी फेहान और लियू शे, ओह, इसे चोदो, यह आग पर है। महल के मालिक हुआन फू कब इतनी लड़भावना बन गए? उस समय मैं फेहन और डेलियू से भी दया की भीख मांगने में मदद करने के लिए कहूंगा। हुआन फू चांगक्सुआन ने अपने हाथों को रगड़ दिया, उसका चेहरा चमकदार मुस्कान से भरा हुआ था। इस बार जब वह संप्रदाय में लौटे तो उन्हें अनिवार्य रूप से जियोबाई द्वारा आलोचना और शिक्षित किया जाएगा। सी फेहान, लियू शे, यह इस कारण से था। यदि केवल भाई और अन्य यहाँ हैं तो निश्चित रूप से, सी फेहन ने कहा। अगर मेरी भाभी होती तो हम हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते। लियू शे ने जोड़ा। वे खुद को इसमें शामिल होने से डरते हैं। व्यस्त ने मदद नहीं की, मैं चला गया हूं। लिंग शिन्यून सी फेहन और लियू शे को रात में सोने में असमर्थ होने के बिंदु पर उन्हें देखकर डर सकता है। इसलिए अगर लिंग शिन्यून भी मौजूद था, भले ही लिंग शिन्यून ने अपनी स्थिति व्यक्त नहीं की और बस चुपचाप देखा, सी फेहन और लियू शे मदद करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हुआन फू चांगक्सुआन, समझे और समझे। वो ये सब बहुत अच्छी तरह से समझ गया। ठीक है, यह आपके अपने सौभाग्य पर निर्भर करता है। सी फेहान ने आह भरी। ईमानदार होने के लिए यह आपका अपना पाप भी है। उद्धरण चिन्ह। मैं 2 साल के लिए संप्रदाय में नहीं लौटा। गठन हॉल शिष्यों पर निर्भर करता है, स्वयं के प्रयास। संप्रदाय मास्टर आपकी आलोचना नहीं करता है कि आप किसकी आलोचना करते हैं। लियू शे ने भी कहा। यह ठीक होगा यदि हुआन फू चांगक्सुआन केवल एक बेकार नौकरी पर लटका हुआ था, लेकिन कुंजी है। हुआन फू चांगक्सुआन हॉल ऑफ फॉर्मेशन का मास्टर है। एक हॉल का मास्टर, दिन भर पैडलिंग और मछली पकड़ना अपनी बहू के साथ। मैं समझता हूं, मैं संप्रदाय मास्टर से माफी मांगने के लिए कहूंगा। हुआन फू चांगक्सुआन ने शर्म की बात के साथ कहा। अपराध के लिए पूछना पर्याप्त नहीं है। अधिक से अधिक, मैं आपसे कुछ शब्द कहूंगा। सी फेहान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि गठन हॉल आपके द्वारा होस्ट नहीं किया गया है, विकास बुरा नहीं है।
कभी कभी संप्रदाय मास्टर भाई गो, और जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता है तो हम सभी इसे देखने जाते हैं। लियूशे चकली, यह अच्छा है, यह अच्छा है, ये छोटे लोग बहुत अच्छे हैं, वे उन शिष्यों के लायक हैं जिन्हें मैंने व्यक्तिगत रूप से चुना है। उद्धरण चिन्ह, यह अच्छा है कि गठन का मंदिर नहीं गिरा है। हम कब वापस जा रहे हैं? हुआन फू चांगक्सुआन ने फिर से पूछा। रात के खाने के बाद चलते हैं, मैं वैसे भी जल्दी में नहीं हूं। सी फेहान ने जवाब दिया। एक पुरानी कहावत है, जब आप पूर्ण हो तो सड़क पर जाएं। उद्धरण चिन्ह, लियुशे, हुआन फू चांगक्सुआन, लिंग याओ, बादल बांस। ये वाक्य, यह मृतकों के लिए लगता है। ये लगभग समान है, ये लगभग समान अर्थ है, आपको बस ये समझने की आवश्यकता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह, सी फेहान ने अपना हाथ लहराया और मुस्कुराते हुए संकेत दिया कि सभी को इन विवरणों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। लियुशे, हुआन फू चांगक्सुआन, भीड़, इस विवरण के लिए क्षमा करें। इसकी देखभाल करना मुश्किल नहीं है। चलो खाना बनाते हैं, चलो खाना बनाते हैं। खाना बनाना जारी रखें। सी फेहान ने सीधे विषय बदल दिया। स्वागत भोज समाप्त होने के बाद हम संप्रदाय पैलेस मास्टर हुआनफू में वापस जाएंगे। इस समय का लाभ उठाएं और जल्दी से लिंग याओ को अलविदा कहें। जो चाहो कहो। उद्धरण चिन्ह, हुआनफू चांगक्सुआन, लिंग याओ, लियुशे, भीड़, क्या ये सिर्फ एक संप्रदाय में वापस नहीं जा रहा है? ये जीवन और मृत्यु से कैसे अलग हो सकता है? या हमारे साथ वापस जाएं। हमारा संप्रदाय काफी बड़ा है, प्राधिकरण के बहुत सारे पद हैं, और वास्तविक शक्ति के पदों के लिए कई रिक्तियां हैं। लियुशे ने हल्के से चकराया। संप्रदाय के शीर्ष पर केवल कुछ ही लोग हैं। अन्य संप्रदायों की तुलना में बड़ों की संख्या दसियों हजार है, और कम से कम हजारों बुजुर्गों की संख्या दयनीय है। युवा मास्टर लियू, मैं अभी भी यहाँ हूँ, आप सार्वजनिक रूप से दीवार खोद रहे हैं। यू जुयू ने अपने गालों को अपने हाथों में पकड़ लिया, उसकी खूबसूरत आंखें बह रही थीं, और वह मुस्कुराकर मुस्कुराई। खांसी, मजाक करना, मजाक करना। लियूशे ने सूखा और कहा। आवाज बस गिर गई, केवल युंजू को फिर से सुनने के लिए। हालांकि मैं लिंग याओ की पसंद का सम्मान करता हूँ। यदि वह छोड़ना चाहती है तो यह असंभव नहीं है। उद्धरण चिन्ह, क्या? उद्धरण चिन्ह, जैसे ही यह बयान सामने आया, पूरे दर्शक चौंक गए। यहां तक कि सी फेहान और लियुशे के भाव भी बदल गए। लिंग याओ और फेंगिक्सू पैलेस के अन्य बुजुर्गों का उल्लेख नहीं है। लिंग याओ डेमीगोड्स के दायरे में एक बिजली घर है। यदि लिंग याओ का शिकार किया जाता है तो फेंगिक्सू पैलेस की युद्ध शक्ति बहुत कम हो जाएगी। लिंग याओ और मैं एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। हम रास्ते में व्हील और शोक के माध्यम से रहे हैं। हम बहनों की तरह हैं, और मैंने हमेशा एक बहन के रूप में उसकी देखभाल की है। इसके अलावा मैं कभी भी लिंग याओ को बांधना नहीं चाहता था, और लिंग याओ को हमेशा के लिए रखने का विचार मेरे दिल में कभी नहीं आया। इसलिए मैं लिंग याओ के विचारों का सम्मान करता हूं, वह जहां चाहे वहां जा सकती है, और मैं हमेशा उसका समर्थन करूंगा जब तक वह खुशी और खुशी से रह सकती है। उद्धरण चिन्ह, युंजू बड़बड़ाया। मिस यू। उद्धरण चिन्ह, डॉट 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 डॉट। समय जल्दी बीत गया, और पलक झपकते ही 7 दिन बाद समय आ गया। अजय संप्रदाय, पास का इलाका। आज सूरज चमक रहा है, आकाश नीला है, और मौसम बहुत अच्छा है। थोड़ा उठा हुआ मैदान में एक विशाल पेड़ बाहर खड़ा है। विशाल वृक्ष की छाया के नीचे जियोबाई यहाँ लेटी हुई थी, अपने हाथों को अपने सिर पर लेकर, धूप में आलस करते हुए, धूप का आनंद लेते हुए, हवा को धीरे से अपना चेहरा उड़ाते हुए महसूस करती थी। पत्तियों के बीच अंतराल से गुजरती धूप की लहरें। जमीन पर एक पैच था। विशाल पेड़ों से दूर नहीं, एक बड़ा नदी है। किनारे पर विलो के पेड़ उग रहे हैं। यद्यपि वे असमान दिखते हैं, वे असाधारण रूप से सुंदर हैं, जो लोगों को एक प्राकृतिक और स्वच्छ भावना देते हैं। पेड़ की छाया के नीचे एगो ने एक पुआल टोपी पहन रखी थी, जो एक छोटे से गीत को गुनगुना रही थी, और इत्मीनान से मछली पकड़ रही थी। नदी के विपरीत दिशा में यानागिसावा स्केचिंग कर रहा था। पढ़ना www.sanaicmtl.com। ये जियो बाय और एगो हैं जिन्हें चित्रित किया गया है। यानागिसावा की पेंटिंग क्षमता। सी फेहान के साथ एक लड़ाई। क्योंकि लियूजी के पेंटिंग पहलू को सी फेहान द्वारा लाया गया था। एक सिखाने की हिम्मत करता है, दूसरा सीखने की हिम्मत करता है।
कुछ दिनों पहले झांग शिगे फूलों के पानी को चुनौती देने में विफल रहे और वर्तमान में चुनौती को दोहरा रहे हैं, इसलिए झांग शिगे ने पालन नहीं किया। लिंग शिन्यून बार बार पीछे हट गया, लेकिन सौभाग्य से लिंग शिन्यून ने जियो बाई से वादा किया कि वह बहुत लंबे समय तक एकांत में नहीं रहेगी, और यह एक मृत अंत नहीं था, इसलिए वह किसी भी समय छोड़ सकती थी। सीटू वूकिंग और अन्य लोगों के लिए उनके पास करने के लिए कुछ छोटी चीजें हैं, और वे बाद में वापस आएंगे। एक शब्द, आरामदायक। जियो बाई संतुष्टि से करा उठी। प्रणाली, वह दो शब्द हैं। यदि गणित अच्छा नहीं है तो पुनर्निर्माण के लिए बालवाड़ी पर वापस जाएं। समय की गणना करें, भाई और अन्य को वापस आना चाहिए। जियो बाई बड़बड़ाया, खैर, वापस आने का समय है। उद्धरण चिन्ह। दूर नहीं, एगो, जो मछली पकड़ रहा था, ने जियो बाई की गुनगुनाना सुना और कहा, जियो बाई, क्या वह सुन रहा था? एर कुत्ता, क्या आपके कुत्ते के कान इतने अच्छे हैं? आप इसे सुन सकते हैं? जियो बाई ने पूछा। दो कुत्ते अचानक एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या अभयारण्य हत्या अवैध है? मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 1187 अद्भुत। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई सुहागे नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। अजेय संप्रदाय के पास दृश्य सुखद है। ये स्थान शांत और शांत है, सेवानिवृत्ति के लिए एकदम सही है। ये सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति और एक कुत्ते के बीच झगड़ा वातावरण को थोड़ा खराब कर देता है। जबकि जियो बाई और एगो बहस कर रहे थे, हवा का एक झोंका अतीत में उड़ गया। जियो बाई और एगो के बीच तीन आंकड़े अचानक दिखाई दिए। ये तीनों स्वाभाविक रूप से सी फेहान, लियूशे और हुआनफू चांगक्सुआन थे, जो अभी लौटे थे। भाई गो, क्या आप दोनों ने फिर से झगड़ा किया? सी फेहान ने अपने सिर पर एक काली रेखा के साथ पूछा। हर दिन ये दोनों झगड़ते क्यों हैं? झगड़ा कभी नहीं रुका और लड़ाई कभी नहीं रुकी। नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। जियो बाई ने अपना सिर हिलाया और इनकार कर दिया। एगो ने सिर हिलाया, यह दर्शाता है कि जियो बाई सही थे। कौन जानता है, जियो बाई ने तुरंत एक और वाक्य जोड़ा। ये सिर्फ मुझे एक तरफा शिक्षित कर रहा है, ये झगड़ा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दो कुत्ते, मैं आपके चाचा के पास जा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आपके चाचा। उद्धरण चिन्ह। आपके चाचा। उद्धरण चिन्ह। एक व्यक्ति और एक कुत्ता फिर से झगड़ा किया। सी फेहान, लियूशे, हुआनफू चांगक्सुआन, क्या ये कोई झगड़ा नहीं है? इसे भूत को बताएं और भूत इस पर विश्वास नहीं करेगा। थोड़ी देर। मैंने संप्रदाय मास्टर, डिप्टी सेक्ट मास्टर को देखा है। हुआनफू चांगक्सुआन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ जियो बाई और एर्गो को बधाई दी। उसी समय मैं थोड़ा घबरा गया और भड़क गया। सौभाग्य से हुआनफू चांगक्सुआन जो चिंतित था वह नहीं हुआ। खैर, शुभ दोपहर। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने खाया है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई के चेहरे पर भी पूरी मुस्कान थी, लेकिन एगो का जवाब कुछ हद तक डाउन टू अर्थ था। मैंने खाया, मैंने अभी इसे बहुत पहले नहीं खाया था। हुआनफू चांगक्सुआन ने जवाब दिया। हम हॉल मास्टर हुआनफू, मुझे पता है कि आप और लिंग याओ के छोटे भाई बहन बहुत स्नेही हैं, खासकर जब वे एक लंबी अनुपस्थिति के बाद फिर से मिलते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से हर समय एक दूसरे के साथ रहना चाहेंगे। परंतु 2 साल बीत चुके हैं, भले ही हम लंबे समय के बाद फिर से मिले, कुछ डिग्री होनी चाहिए। जियो बाई ने कहा और कहा, 2 साल, 2 पूरे साल, दोनों पूरे 2 साल से एक साथ हैं। ये फिर से मिलने के लिए एक लंबा समय नहीं है, क्या ये है? वे पहले से ही पति पत्नी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआनफू चांगक्सुआन फेंगक्सू पैलेस में रह रहा है, न कि अजेय संप्रदाय। फेंगक्सू पैलेस लिंग याओ का पहला परिवार है, न कि आपके हुआनफू पैलेस मास्टर का पहला परिवार। हुआनफू चांगक्सुआन का असली परिवार अजेय संप्रदाय है। कभी कभी जियो बाई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आश्चर्य है, क्या हुआनफू चांगक्सुआन कुछ गलत कर रहा है? ये सुनकर हुआनफू चांगक्सुआन शर्मिंदा दिखे। यह मामला वास्तव में उसकी गलती है, वास्तव में उसकी गलती है। पूरे दिन लिंग याओ के साथ रहने के कारण थक जाने से वह समय बीतने को लगभग भूल गया। चांग जुवान, यदि आप वास्तव में पूरे दिन लिंग याओ के साथ रहना चाहते हैं, तो यह असंभव नहीं है, बस अपनी स्थिति बदलें। आप चाहें तो इसे अब बदल सकते हैं। एगो ने चुपचाप कहा। हुआनफू चांगक्सुआन को एक यादृच्छिक नौकरी दें और हुआनफू चांगक्सुआन को मुक्त किया जाएगा। यदि यह इस कारण से नहीं था कि गठन हॉल प्रबंधित था, तो जियो बाई ने हुआनफू चांगक्सुआन को वापस नहीं बुलाया होगा,
और हुआनफू चांगक्सुआन लहरों को बना देगा जैसा वह चाहता था। लेकिन मुख्य समस्या यह है कि हुआनफू चांगक्सुआन एक मूर्ख नहीं है। इसलिए केवल इतना समाधान भी है, बस हुआनफू चांगक्सुआन की स्थिति बदले। मंदिर के गठन के मास्टर की स्थिति के लिए एगो के बगीचे में उठाए गए फूल काम कर सकते हैं। रेत के साथ संप्रदाय की रक्षा के लिए बनाए गए रेत सैनिक जियोबाई भी काफी सक्षम थे। इसलिए एरे हॉल के मानव रहित प्रबंधन के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे अरे, यह आवश्यक नहीं है भाई गो, यह आवश्यक नहीं है। हुआनफू चांगक्सुआन ने अपना सिर बार बार हिलाया और मना कर दिया। नौकरी बदलना बहुत जरूरी है। यदि उसे एक अतिरिक्त नौकरी दी गई थी तो उसके और नमकीन मछली के मरने के इंतजार में क्या अंतर था। इसके अलावा हुआनफू चांगक्सुआन का विवेक दुखी होगा। आपको अपनी सभी भूमिकाओं को करने और खेलने के लिए खुद को कुछ खोजना होगा। जियोबाई, भीड़, आपके पास अभी भी एक विवेक है। इसे भूल जाओ, चलो इसे करते हैं। वैसे भी पैलेस मास्टर हुआनफू वापस आ गया है, इस विषय पर और बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जियोबाई ने अपना हाथ लहराया और कहा। हुआनफू चांगक्सुआन जानता था कि क्या करना है। इस समय लियू शे ने पहले ही लियू जी को खींच लिया था। भाई, मेरी पेंटिंग कैसी है? लियू जी के चेहरे पर एक सराहनीय अभिव्यक्ति थी। मम्मम, बुरा नहीं, बहुत अच्छा। लियू शे ने बार बार सिर हिलाया, उनका चेहरा परफेक्ट था। मेरे दिल में, मैंने खुद से कहा, ये पेंटिंग क्या है? उसी समय सीटू वुकिंग भी व्यस्त थे। हुआनफू चांगक्सुआन हेलो कहने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सीटू वुकिंग और अन्य लोग इस अवसर को जब्त कर लेंगे। ये पैलेस मास्टर हुआनफू नहीं है। आप संप्रदाय में क्यों लौटे? उद्धरण चिन्ह, दुर्लभ ग्राहक, दुर्लभ ग्राहक। उद्धरण चिन्ह, आपका स्वागत है, वापस स्वागत है। उद्धरण चिन्ह, हा 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 हा, पैलेस मास्टर हुआनफू, यह एक लंबा समय है जब हम पिछली बार मिले थे। ये सैकड़ों लाखों साल रहा होगा, है ना? उद्धरण चिन्ह, सितु वुकिंग और अन्य लोगों ने एक के बाद एक मुंह खोले, जोर से हंसते हुए। हुआनफू चांगक्सुआन, 2 साल के लिए संप्रदाय छोड़ने के बाद हर कोई यिन और यांग अजीब क्यों हो गया? जियोबाई, मैंने एर्गो से सीखा। एगो, मैंने जियोबाई से सीखा। प्रणाली, हा 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 हा। यदि आप हथौड़ा पर हंसते हैं तो पूरा संप्रदाय आपकी सबसे अधिक यिन और यांग विचित्रता है। जियोबाई ने शातिर तरीके से कहा। प्रणाली, जियोबाई ने स्पष्ट रूप से याद किया कि सिस्टम में एक यिन और यांग अजीब ऊर्जा मोड था, और एक बार उस मोड को चालू करने के बाद ऐसा महसूस हुआ। वह अनुभव। बस, सिस्टम को कुछ शब्द कहने के बाद जियोबाई उसे चाकू से मारना चाहता था। हुआनफू चांगक्सुआन के वापस आने के बाद उन्हें केवल संप्रदाय में वापस जाने के लिए पुराने पागल का इंतजार करना पड़ा। जब पुराना पागल संप्रदाय में वापस आ गया तो संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य फिर से एकत्र हुए। डॉट 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 डॉट। दान सम्राट खंडहर, देखो अजय संप्रदाय की टीम यहाँ है। उद्धरण चिन्ह, अजय संप्रदाय। उद्धरण चिन्ह, दनहुआंग साइट, जो पहले से ही बहुत जीवंत थी, ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ दिया और आजीविका एक अभूतपूर्व नई ऊंचाई तक पहुंच गई। यदि कोई ऐसा गुट है जो सबसे लोकप्रिय है और हाल ही में सबसे अधिक बात की गई है, तो यह अजय संप्रदाय होना चाहिए। मुकुट पर सेक्ट मास्टर जियो का गुस्सा क्या है? सेक्ट मास्टर जियो का विश्वास पात्र क्या है? सेक्ट मास्टर जियो के कनेक्शन क्या है? पिशाच कबीले के युवा मास्टर क्या हैं जो वास्तव में अजय संप्रदाय के महान बुजुर्ग हैं? आदि आदि। पढ़ना WSINICMTL कॉम हाल ही में दुनिया में चर्चा का सबसे गर्म विषय है। 10 विषयों में से उनमें से 9 अजय संप्रदाय से संबंधित थे। आपने कहा, अजय संप्रदाय का नेता कौन है? ये कौन होगा? एक आदमी ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। ये पिशाच कबीले का युवा राजकुमार नहीं होगा, ठीक है? एक व्यक्ति ने उत्परिवर्तित किया। या यह हेल्डर लियू शिलियू है? किसी ने अनुमान लगाया। बस जब हर कोई उत्सुकता से चर्चा कर रहा था, एक आवाज अचानक सुनाई दी। अजय जोंगन हॉल मास्टर में आपका स्वागत है, कियाओ यूशु, वरिष्ठ कियाओ। उद्धरण चिन्ह, यह आयोजकों के महाशक्तियों में से एक की आवाज है। जब यह आवाज सुनाई दी तो पूरी दानुआंग साइट तुरंत तली हुई थी। क्या? उद्धरण चिन्ह, क्या मैंने इसे गलत सुना है? उद्धरण चिन्ह, वरिष्ठ कियाओ यूशु कियाओ। उद्धरण चिन्ह, अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष। उद्धरण चिन्ह, मास्टर कियाओ अभी भी जीवित है। उद्धरण चिन्ह, उपस्थित अधिकांश लोग कीमियागर थे।
इसलिए कियाओ यूशु का नाम सुनने के बाद हर कोई बहुत उत्साहित था। वह व्यक्ति है जिसने देवताओं ने व्यक्तिगत रूप से अपनी शिकायतों और अपराधों को दूर करने के लिए कार्रवाई की। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1215 अद्भुत है। रीडिंग रिकॉर्ड आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 1188 जीवन काल। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वरिष्ठ कियाओ यूशु अभी भी जीवित हैं। उद्धरण चिन्ह एक आदमी ने कहा, दुनिया ने सोचा कि कियाओ यूशु की अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उन जानवरों ने वास्तव में मास्टर कियाओ को फंसाया। एक कीमियागर दांतों के माध्यम से शापित है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के उन कमीनों को वास्तव में मरने के लायक नहीं है। उद्धरण चिन्ह जब अल्केमिस्ट एसोसिएशन की बात आती है तो सभी को गुस्सा आता है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पतन से पहले अल्केमिस्ट एसोसिएशन चुपके से बिखरे हुए चिकित्सकों को लक्षित कर रहा था या उन्हें अल्केमिस्ट एसोसिएशन में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा था। यदि आप कीमियागर एसोसिएशन में शामिल नहीं होते हैं तो आपको कीमिया मास्टर से निष्कासित कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है कि केवल अल्केमिस्ट एसोसिएशन में शामिल होना एक वास्तविक अल्केमिस्ट है। इसलिए अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पतन से पहले बिखरे हुए कीमियागरों ने शिकायत की और अल्केमिस्ट एसोसिएशन को बहुत परेशान कर रहे थे। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि टीम का नेतृत्व करने के लिए कोई डेमिगोड दायरे का बिजलीघर नहीं था तो वे बहुत पहले बढ़ गए होंगे। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पतन के बाद सभी बिखरे हुए कीमियागरों ने कहा कि वे बहुत खुश, शारीरिक और मानसिक रूप से आरामदायक थे और यह कि नया साल निर्धारित समय से पहले था। भगवान बुद्धिमान है। मास्टर कियाओ यूशु निर्दोष है। कीमियावादियों के दिमाग में कियाओ यूशु बहुत महान है क्योंकि उसने न केवल कीमिया रास्ते में प्रवेश करने के लिए एक नया तरीका खोजा बल्कि निस्वार्थ समर्पण भी किया और इसे दुनिया को मुफ्त में दिया। यह दुनिया को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। महापुरुष क्या है? यह महान अच्छे आदमी का टेम्पलेट बेंचमार्क है। निस्वार्थ क्या दे रहा है? इसे निस्वार्थ समर्पण कहा जाता है और कोई वापसी नहीं। यह एक गुप्त विधि है जो एक नए युग को खोलने के लिए पर्याप्त है। यह अभयारण्य की खेती के ट्रैक को भी बदल सकता है और कीमियागर के एक नए स्कूल को खोलने के लिए यह कोई समस्या नहीं है। अगर यह कोई और होता तो मुझे डर है कि वे पहले ही पैसा बेचना और बनाना शुरू कर देते। लाभ इतना महान है कि कुछ लोग इतने बड़े प्रलोभन को सहन कर सकते हैं। इसलिए कियाओ यूशु को अब कई कीमियागरों द्वारा कीमियागर के रूप में माना जाता है और हर साल पूजा की जाती है। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता है अधिक से अधिक लोग पूजा करते हैं। ओल्ड मैडमैन यह आवश्यक नहीं है। पूजा क्या वे सभी मृत्यु के बाद पूजा नहीं करते हैं? इस बीच दूसरी तरफ एक शानदार हवेली के अंदर भोज के दौरान यंगगे और यान नृत्य बहुत जीवंत थे। डुआन वुलू, सिबू और सू यानली के आगमन के कारण ये स्थान और भी जीवंत हो गया। विशेष रूप से यह जानने के बाद कि डुआन वुलू जियो बाई के प्रत्यक्ष शिष्य थे। जियो बाई के प्रत्यक्ष शिष्य उनकी स्थिति शीर्ष बुजुर्ग के बराबर है। हा डुआन गोंगजी यात्रा करने के लिए आ सकते हैं। ये वास्तव में 3 जीवन के लिए एक आशीर्वाद है। उद्धरण चिन्ह ठंडा घर चमक से भरा है। हा उद्धरण चिन्ह भोज की मेजबानी करने वाले बलों के नेता जोर से हंसे। जब डुआन वुलू आया तो वे बहुत खुश और गर्वित थे। प्रत्यक्ष शिष्य व्यक्ति में आए जिससे साबित हुआ कि अजेय संप्रदाय ने उनके लिए बहुत महत्व दिया है। आखिरकार डुआन वुलू के प्रत्यक्ष शिष्य के रूप में शीर्ष बलों के निमंत्रण भोज में जाना कोई समस्या नहीं होगी। दुनिया की नजरों में जियो बाई के प्रत्यक्ष शिष्य चंग्युनझोउ में ली परिवार के युवा मास्टर ली फुशिन के बराबर हैं।
महत्वपूर्ण इसलिए जब डुआन वुलू आया तो प्रमुख दावतों के आयोजकों ने महसूस किया कि उसका चेहरा बहुत उज्जवल था। डॉट 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 डॉट। दूसरी ओर लियू जिक्सी की 3 बेटियों द्वारा भाग लिए गए भोज के लिए भी यही सच है। यद्यपि वे प्रत्यक्ष शिष्य नहीं हैं, वे प्रत्यक्ष शिष्यों के बराबर हैं। मेरी बहू, ये 2 शब्द काफी हैं। ये 2 शब्द अकेले ही दुनिया को विस्मयकारी बनाने के लिए पर्याप्त हैं। डॉट 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 डॉट। नंगोंग युनमो और भाई सभी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, बात कर रहे थे और हंस रहे थे, और वे एक ही समय में बहुत इत्मीनान से थे। झांग शीस फूलों को पानी देने की प्रथा को चुनौती दे रहा है। कोई शक नहीं, वह फिर से विफल रहा। ये फूल, ये बहुत मजबूत है। हर एक अपनी ताकत से थोड़ा मजबूत है। ये ताकत है, दायरे नहीं। इस 1 या 2 पौधे ठीक हैं, लेकिन कुल मिलाकर 50 पौधे हैं, जो वास्तव में चुनौती नहीं है। परंतु सौभाग्य से झांग शिगे के पास एक मजबूत जुझारू मानसिकता है और वह बिल्कुल भी थका हुआ, पीछे हटने या छोड़ने वाला नहीं है। कठिनाई केवल झांग शिग की उत्तेजना को बढ़ाएगी। कठिनाई जितनी अधिक होगी, उतनी ही उत्साहित झांग शिगे थे। ये फूल बस है, उसका झांग शीज और भी कठोर है। सीधे अंत तक, ये झांग शिग का जीवन पंथ है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर का लोहा है। लोहे की गुड़िया। डॉट 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 डॉट। जियो बाय और अन्य लोगों के लिए वे संप्रदाय के पास पिकनिक और शिविर लगा रहे थे। चूंकि इसमें कोई महिला शामिल नहीं थी, इसलिए जियो बाय और अन्य लोगों ने पिकनिक का ध्यान जंगली शब्द पर रखा। मैं पिकनिक या शिविर में कुछ भी नहीं लाया, केवल लोग गए। दैनिक आवश्यकताएं, आवास, बिस्तर, टेबल, कुर्सियां, टेबलवेयर आदि सभी स्वयं द्वारा बनाए गए हैं। वे सभी खाते हैं, खुद से शिकार करना है। मांसाहार, जानवर को खुद पकड़ो। शाकाहारी खाना खाना चाहते हैं, इसे स्वयं खोजें। पानी पीना चाहते हैं, अपना जल स्रोत खोजें। सब कुछ आप पर निर्भर है। यहां तक कि मछली पकड़ने की छड़ी खुद एगो द्वारा बनाई गई है। जियो बाय और उनकी पार्टी में एक पिकनिक थी और उन्होंने खुद को बर्बरता की तरह बनाया। प्रणाली, ये जंगल में जीवित रहने जैसा कैसे हो सकता है? हालांकि जियो बाय और उनकी पार्टी बहुत सक्षम थी, इसलिए ये कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार किन हाउजी और मास्टर शिल्पकार के साथ इन चीजों का निर्माण करना खेलने जैसा है। किन हाउजी के अलावा सीटू वुकिंग भी थे। एक भवन का प्रभारी है और दूसरा खाना पकाने का प्रभारी है। जियो बाय और अन्य सामग्री, शिकार और सभा के लिए जिम्मेदार हैं। श्रम का विभाजन स्पष्ट है और यह उनकी पिकनिक है। डॉट 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 डॉट। समय बीत गया और पलक झपकते ही कुछ महीने बाद फीनिक्स कबीले का केंद्र फुजिसांग आज म्यू शेन के माता पिता से मिलने आए। किंग लियान, आपके पास जीने के लिए कितने साल बचे हैं? फुजिसांग ने चिंतित होकर पूछा। अगले व्यक्ति के जन्म से सैकड़ों साल पहले भी लूटपाट की जानी है। अभी भी 345 साल है, किंग लियान ने जवाब दिया। 345 साल, उद्धरण चिन्ह। फुजिसांग चुप हो गया। अगले व्यक्ति को लूटने से पहले अभी भी 400 से अधिक साल है। पर्याप्त नहीं। यू पढ़ना www.snicmtl.com। कबीले में खजाने जो जीवन प्रत्याशा बढ़ा सकते हैं, लगभग समाप्त हो गए हैं। फुजिसांग थोड़ी देर के लिए चुप था और गहरी आवाज में जवाब दिया। इसका अर्थ ये भी है कि भले ही पूरे परिवार के खजाने समाप्त हो गए हों, लेकिन वे आकाश में वापस नहीं आ पाएंगे। प्राचीन काल से फैंग कबीले ने हर साल बहुत सारे जीवन बढ़ाने वाले खजाने का उपभोग किया है। संख्या इतनी बड़ी है कि यहां तक कि फैंग कबीले, जो शीर्ष बल हैं, इसे सहन नहीं कर सकते। मुझे एक रास्ता मिल जाएगा। फुजिसांग ने अपनी मुट्ठी, अपनी कलाई पर नसें और अपने हाथों की पीठ को फोड़ लिया और शांति से कहा। वह फैंग कबीले का संरक्षक है और उसे हर कबीले के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। फैंग कबीले की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी थी। पैट्रियार्क, अपने आप को बहुत शर्मिंदा न करें, किंग लियान ने धीरे से कहा। पैट्रियार्क, अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण चीज के रूप में लें, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आदमी ने भी कहा। ठीक है, चिंता मत करो, मैं करूंगा। फुजिसांग ने सिर हिलाया। वह जानता है कि इस महत्वपूर्ण क्षण में उसे श्रृंखला नहीं खोनी चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने जो जीवन काल में सुधार करते हैं, ऐसा लगता है कि रक्त चुड़ैल कबीले में बहुत अधिक सूची है।
उद्धरण चिन्ह, रक्त चुड़ैल जनजाति, उनसे उधार, ये काम करेगा? किंग लियान डूब गए और संदिग्ध रूप से पूछा। रक्त चुड़ैल, ये कुख्यात तंत्रिका रैकिंग है, इसे आजमाएं, एक कोशिश कुछ भी नहीं से बेहतर है। उद्धरण चिन्ह, मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 1 चैप्टर 9 जुबान जिया नजी। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई सुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। समय उड़ जाता है। कुछ ही दिनों में अभयारण्य में एक बड़ी घटना हुई। ब्लड विच कबीले के संरक्षक और फीनिक्स कबीले के संरक्षक फूजिसांग अभयारण्य तियानवेटियन में एक लड़ाई थी। वह लड़ाई वास्तव में रोमांचकारी थी और पूरे अभयारण्य में सभी बलों को झटका दिया। दो शीर्ष शक्ति पितृपुरुषों के बीच शिखर द्वंद्व वास्तव में दुर्लभ है। अंतिम परिणाम फूजिसांग की जीत के साथ समाप्त हुआ। दोनों किसी बात पर सहमत लग रहे थे। फूजिसांग ने द्वंद्वयुद्ध जीतने के बाद उन्होंने रक्त चुड़ैल कबीले प्रमुख से एक अंतरिक्ष भंडारण की अंगूठी ली और छोड़ दिया। इस विषय ने दुनिया में गर्म बहस छेड़ दी है। अजय संप्रदाय मास्टर हॉल। जियो बाई ने विदेश कार्यालय से एक विस्तृत रिपोर्ट ली और इसे ध्यान से देखा। थोड़ी देर जियो बाई ने रिपोर्ट को अपने हाथ में ले लिया। फूजिसांग की ताकत खराब नहीं है, उन्होंने वास्तव में द्वंद्व जीता। जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और बड़ी दिलचस्पी से मुस्कुराया। यह जू फैंग से संबंधित दौड़ कैसे हो सकती है, ये कैसे कमजोर हो सकती है? एगो ने जम्हाइली और आलस से कहा। एक ठहराव के बाद एगो ने फिर से कहा, हालांकि रक्त चुड़ैल कबीला कमजोर नहीं है, आखिरकार रक्त चुड़ैल कबीले पर लोग हैं। उद्धरण चिन्ह, रक्त चुड़ैल कबीले के सिर पर लोग हैं। ये कौन है? कौन सा भगवान? उद्धरण चिन्ह, सी फेहान जो ताशी कुर्सी पर बैठे थे, इत्मीनान से तरबूज के बीज खा रहे थे, उत्सुकता से पूछा। वुजू एक अराजक प्राणी जुलोंग और जुफेक के समान वर्ग में मौजूद है। एगो ने जवाब दिया। आपको रक्त चुड़ैल कबीले के कारण वुजू को कम नहीं समझना चाहिए। उसकी ताकत बहुत मजबूत है और वह जुलोंग और जू फैंग से अलग नहीं है। एगो ने फिर से याद दिलाया। रक्त चुड़ैल कबीले के संरक्षक फूजिसांग से सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि रक्त चुड़ैल कबीला बहुत एकतरफा था, ताकत बहुत कमजोर थी और वह उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। ऐसा नहीं है कि वुजू इसे प्रबंधित नहीं कर सकता है, लेकिन वह प्रबंधन करने के लिए बहुत आलसी है और वह नहीं चाहता है। यह बहुत शर्मनाक है। अगर वुजू को इस बारे में पता था, तो मुझे डर है कि वह व्यक्तिगत रूप से रक्त चुड़ैल कबीले को मारना चाहते हैं। इस व्यक्ति को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। वरिष्ठ गौ शानशु कबीले के बारे में क्या शेनशु कबीले का बैकस्टेज है? नंगोन जुवान ने पूछा। शेनशु नहीं, शेनशु की कोई पृष्ठभूमि नहीं है, बस भाग्यशाली है। मेरा मतलब पहले है, अभी नहीं। क्योंकि शेनशु रेस खुद दाव द्वारा बनाई गई दौड़ में से एक है, यह मजबूत होगा। अगू ने उत्तर दिया। इसके अलावा कोई फायदे नहीं है। पिछला दरवाजा भी नहीं खोला। फैंग कबीले की तरह जू फैंग नियमों और व्यवस्था को तोड़े बिना फैंग कबीले पर थोड़ा एहसान करने के लिए दिव्य शक्ति का उपयोग करेगा। नियमों और व्यवस्था को तोड़ने से सर्वोच्च देवता, आदेश के देवता की नाराजगी होगी। अगर सुप्रीम भगवान नाराज हैं तो ये बहुत डरावना है। पैट्रियार्क फू इसका पता क्यों नहीं लगा सकता है? जाहिर है कि वह एक और तरीका खोज सकता है, एक और तरीका है जिसका उपयोग किया जा सकता है। अफसोस। जियो बाई ने आह भरी। यदि आप एक हड्डी बांसुरी का उपयोग करते हैं तो लड़ाई क्यों? यह इतना परेशान क्यों है? मौका इस तरह है। ये केवल संयोग से प्राप्त किया जा सकता है। ये सही समय, सही जगह और लोगों का होना चाहिए। ये पर्याप्त नहीं है अगर तीन में से एक स्थिति गायब है। एगो ने कहा। यदि इसे देखा और छुआ जा सकता है, तो क्या इसे अभी भी एक मौका कहा जा सकता है? के रूप में क्या फूजिसांग अवसर पा सकते हैं? ये सब उस पर निर्भर करता है। मुझे हाल ही में एक अजीब सा एहसास हुआ है और मुझे नहीं पता कि यह एक भ्रम है। जियो बाई ने अचानक कहा, एक हाथ से उसकी ठुड्डी को दबाते हुए। मैं ये कैसे कहूं? उद्धरण चिन्ह, एगो और अन्य लोगों ने पूछा, भ्रमित। मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा लगता है कि कोई मुझे निशाना बना रहा है, या मेरे खिलाफ एक योजना बना रहा है। जियो बेजियन ने एक भ्रूभंग के साथ जवाब दिया। दो कुत्ते, क्या आप बहुत ज्यादा पी रहे हैं? सीफेहान, नहीं जगह। अन्य लोग, क्या मतलब? प्रश्नवाचक चिन्ह।
प्रश्नवाचक चिन्ह गेय गद्य डॉट 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 डॉट। उसी क्षण अभयारण्य के बाहर अंतहीन तारों वाला आकाश। अभयारण्य किसी भी आकाशगंगा से संबंधित नहीं है। अभयारण्य के पास कई आकाशगंगाएं हैं। अनगिनत वर्षों के बाद अभयारण्य ने कई पड़ोसियों को बदल दिया है। अभयारण्य के बाईं ओर अभयारण्य के निकटतम आकाशगंगा में अनगिनत तारे हैं। सितारे अजीब आकार और रंग में परिवर्तनशील हैं और प्रत्येक तारा एक विमान है। उनमें से निम्न स्तरीय विमान, मध्यवर्ती विमान और उच्च स्तरीय विमान है। निम्न स्तरीय विमान सबसे अधिक हैं, जो पूरी आकाशगंगा के लगभग 80% हिस्से पर कब्जा करते हैं। मध्यवर्ती विमान दूसरा है, जो पूरी आकाशगंगा के 19.9999% पर कब्जा कर रहा है। उच्च स्तरीय विमान सबसे कम है और इसकी संख्या 0.1% से कम है। आकाशगंगा के अंतरतम भाग में एक काला काला तारा है और पूरा तारा एक काली सांस लेता है और मर जाता है। पहली नजर में यह एक मौत के सितारे की तरह दिखता है। फिर यह डेथ स्टार है। अगर जियो बाई की नजर होती तो वह निश्चित रूप से कहता, यह अपमानजनक है कि इस तरह के विमान में जीवित प्राणी हो सकते हैं। हालांकि इस तारे पर अभी भी जीवित प्राणी हैं और यहां तक कि कई भी हैं और लोग हैं। हालांकि केवल एक घने उत्कीर्ण पाठ और रेखाओं से भरी वेदी पर एक बूढ़े व्यक्ति को सफेद बालों के साथ बैठाया। वह लंबे समय से यहां है, चूंकि वह उस बड़े हाथ से बेवजह पकड़ा गया था। उसने फिर कभी वेदी नहीं छोड़ी। दैनिक बपतिस्मा, दाइगो सशक्तिकरण, मजबूत के खून में स्नान और एक दिन में 3 भोजन खाना हर दिन स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना है। दिन प्रतिदिन बपतिस्मा के बाद मजबूत लोग अभ्यास सिखाते हैं और खेती करने के अपने स्वयं के प्रयास करते हैं, हालांकि बाद वाले अल्पसंख्यक हैं। हालांकि वह अभी भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि वह मजबूत हो गया है। वरिष्ठ, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। मेरी ताकत पहले से ही बहुत मजबूत है, बूढ़े ने उत्साह से कहा। उसके लिए बदला लेने का समय आ गया है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ बदला लेना आसान है। नहीं, यह पर्याप्त नहीं है हुआन जियांजी, आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह एक नंगे काले पेड़ पर शाखाओं के बगल में लाल आंखों की एक जोड़ी अचानक जल गई, जिससे अंधेरी दुनिया में थोड़ी रोशनी आ गई। वरिष्ठ, ये जूनियर यह जानता है और जूनियर को आत्मज्ञान है। पढ़ना www.snicmtl.com। हालांकि मेरी वर्तमान ताकत के साथ बदला लेना आसान है। डोनली कॉन्टिनेंट एंड ब्लड कॉर्पस कॉन्टिनेंट सिर्फ निम्न स्तरीय विमान है और उच्चतम क्षेत्र भगवान सम्राट का क्षेत्र है, और मैं यदि इसे अभयारण्य के शक्ति क्षेत्र के अनुसार विभाजित किया गया था तो ये पहले से ही आदर्श स्थिति तक पहुंच गया होगा। जुवान जियानजी ने कहा, इच्छाधारी सोच का उल्लेख नहीं करना, भले ही यह सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम था, ये डोनली कॉन्टिनेंट और ब्लड कॉर्पस कॉन्टिनेंट के साथ खेलने जैसा होगा। अपनी उंगलियों को भी न हिलाएं। शानजिनजी, आपको आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है और अब आपको अभी भी हॉर्न करने की आवश्यकता है। क्या आप भूल गए? हम अक्सर आपको याद दिलाते हैं कि आप अदूरदर्शी नहीं हैं, बल्कि बहुत दूर देखने के लिए हैं। क्या एकमात्र अजेय सुज़ेरेन है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत हैं, आप केवल एक निम्न स्तरीय विमान पर एक प्राणी हैं, और आप एक पीयरलेस पावरहाउस बनने के लिए हैं। तो आप इस तरह के तुच्छ मामले के लिए अपने अभ्यास को बाधित करने की योजना कैसे बना सकते हैं? एक आवाज ने फटकार लगाई। हुआन जियांजी को शर्म आ रही थी। हाँ, क्या हम अभी भी आपको चोट पहुंचा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह एक आवाज भी कही। ये सुनकर जुवान जियानजी की अभिव्यक्ति अचानक दृढ़ हो गई। सीनियर ने मुझे सिखाया कि ये जूनियर लगभग भटक गया। जागने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। इस मामले के बारे में युवा पीढ़ी सीमा शुल्क छोड़ने से पहले फिर कभी इसका उल्लेख नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह ठीक है, हाँ, रूसी को पढ़ाया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// एक दिन की छुट्टी विशेष कारण। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागेन नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। बिजली कटौती। इस मौसम में बिजली की निकासी। कल रात एक बिजली आउटेज था और यह अब तक वापस नहीं आया है। फोन लगभग बैटरी से बाहर है, इसलिए मैं केवल एक अध्याय भेज सकता हूं। इस मौसम में बिजली की निकासी, मुझे शपथ लेना चाहते हैं। मौसम की 29 डिग्री गण। एक दिन की छुट्टी ले लो भाइयों, क्षमा करें।
मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// अध्याय 1190 संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारियों का निर्णय। आप नवीनतम अध्याय को खोजने के लिए बाइडू में इट्स टू डाई शुहागे नोवेल नेटवर्क की खोज कर सकते हैं। हुआन जियांजी के पीछे हटने के बाद रहस्यमय जीव फिर से इकट्ठा हुए। दुनिया में ऐसी सही भट्टी है, एक व्यक्ति ने अपने दिल के नीचे से कहा। प्रतिभा अधिक है, मांस और रक्त चिपचिपा है, सार और रक्त अशुद्धियों से मुक्त है, और पौराणिक भट्टी काया पैदा होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईक्यू अभी भी कम है। क्या ये सही पुलाव नहीं है? टिमटिमाते हुए कुछ शब्दों के बाद मैं टिमटिमाते हुए अपंग हो गया, ये व्यक्ति ने यिशेंग कहा, जैसे कि वह अब नहीं जानता कि जुआनजियांजी का मूल्यांकन कैसे किया जाए। क्या उसे मूर्ख कहा जाना चाहिए या उसे शुद्ध होना चाहिए? आपने कहा, अगर हम उसे खाते हैं तो क्या हम संक्रमित होंगे? एक आत्मा झिझकती और पूछती, सभी जीवित प्राणी क्या ये ताकत के लिए खुफिया व्यापार करने के लिए? वास्तव में नहीं, वे सिर्फ भगवान स्पर्श क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति को जन्म देना चाहते हैं। बुद्धि को संक्रमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में सोचने और इसके बारे में सावधानी से सोचने के बाद सभी जीवित प्राणी मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन चिंता और चिंता करते हैं। समय उड़ जाता है। इस अवधि के दौरान सभी जातीय समूहों, बलों और सभी पहलुओं ने कार्रवाई की है। विशेष रूप से फैन कबीले, यह विशेष रूप से स्पष्ट है। हाल ही में फीनिक्स कबीले के एक्शन प्रक्षेपवक्र अधिक से अधिक अजीब हो गए हैं और फूजिसान कई बार दिखाई दिए हैं। लंबे समय के बाद इसने स्वाभाविक रूप से अन्य डेमीगोड पावरहाउस का ध्यान आकर्षित किया है। लॉन पोटियन भी फूजिसान को खोजने के लिए सीधे फैन कबीले में गए, फूजिसान को पकड़ लिया और सीधे पूछा, बूढ़ा आदमी, हाल ही में आपके साथ क्या हुआ है? मैंने किसी को पकड़ा और पूछा, क्या आपके पास अपने जीवन काल को बेहतर बनाने के लिए कोई खजाना है? बताओ, तुम्हारा क्या कसूर है? क्या तुम मरने वाले हो? ऐसा महसूस करें कि आप अपने जीवन को अग्रिम रूप से जारी रखने के लिए तैयार होने के लिए लंबे समय तक जीने वाले नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। लॉन पोटियन के प्रश्न के लिए फूजिसांग और लॉन, क्या आपके पास कोई खजाना है जो आपके जीवन काल को बेहतर बना सकता है? फूजिसांग ने लॉन पोटियन के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि एक सवाल पूछा। लंबे समय तक पोटियन, क्या इस आदमी ने अपना सिर तोड़ दिया? दिन भर जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक प्राकृतिक खजाना है, और ऐसा दिन नहीं है जब यह नहीं है। बीमार, वह निश्चित रूप से बीमार है। अंत में लॉन्ग पो मौसम ने जल्दबाजी में छोड़ दिया। जब वह चला गया तो उसके मुंह में डांट। हालांकि उन्होंने अपने जीवन काल को बेहतर बनाने के लिए कुछ खजाने को पीछे छोड़ दिया, और उनमें से सभी उच्चतम गुणवत्ता के उच्च अंत औषधीय सामग्री हैं। फूजिसांग, काश वह या तो नहीं करना चाहता था। सभी स्थिति से मजबूर। जिन लोगों को लूटा जाना चाहिए, वे जीवन बढ़ाने वाले स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का उपयोग करके स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के प्रभाव को बहुत कम कर देंगे। और यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। कुछ लोगों को लूट लिया जाना बेहतर होगा, और कुछ लोगों को लूट लिया जाना चाहिए जो बदतर होंगे। म्यू शेंग की मां ने क्यूई और भाग्य को दबाने में अभूतपूर्व रूप से मानक को पार कर लिया था। इसके विपरीत उसने तियानकाई दबाव का उपयोग करने का प्रभाव खो दिया। इसलिए फूजिसान को बहुत सारी प्राकृतिक सामग्री और पृथ्वी के खजाने खोजने की आवश्यकता है। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं। उद्धरण चिन्ह। फूजिसान ने स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने को देखा जो कि लॉन्ग पोटियन ने उसे जाने से पहले दिया था, और खुद को बदल दिया। उसे और चाहिए। लॉन्ग पोटियन के चले जाने के लंबे समय बाद कई पुराने फीनिक्स कबीले के सदस्य बिना नमस्ते कहे भी भाग गए। ऐसा लग रहा था कि कुछ जरूरी था। पेट्रियार्क। उद्धरण चिन्ह। फैन कबीले के बुजुर्ग फूजिसान के कान के करीब थे और उसके कान में फुसफुसाए। सबसे पहले फूजिसान ने धैर्यपूर्वक सुना, लेकिन बाद में, क्या ये सच है? उद्धरण चिन्ह। फूजिसान ने बहुत खुश देखा और बहुत खुश होकर पूछा, वास्तव में? उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क, हम अपने जीवन के साथ गारंटी देते हैं कि कोई गलती नहीं होगी। ये बिल्कुल सच है। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क, इस तरह के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर मैं इस तरह के बारे में कैसे मजाक कर सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। फैन कबीले के बुजुर्गों ने एक के बाद एक कहा, जीवन के उलटफेर से आच्छादित उनके चेहरे गंभीरता से भरे थे। ठीक है, मैं अब वहां जाऊंगा, हा 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 हा। फूजिसान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और जोर से हंसा।
हाल के दिनों में ये पहली बार था जब वह इतनी खुशी और राहत से हंसा था। पैट्रियार्क, हम आपके साथ वहां जाएंगे। फैन कबीले के बुजुर्गों ने अपने हाथों से ताली बजाई और कहा, यह अच्छा है। बेशक यह अच्छा है, तो मैं आपको रास्ते का नेतृत्व करने के लिए कबीले बड़ों को परेशान करूंगा। फुजिसांग ने धीरे धीरे सिर हिलाया और मुस्कुराया। चलो। उद्धरण चिन्ह। अधीनस्थ यहाँ है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, आग भड़क गई और हॉल में कई फीनिक्स गार्ड दिखाई दिए। आदेश आगे बढ़ता है, मैं कुछ दिनों के लिए कबीले के बुजुर्गों के साथ बाहर जाऊंगा और जल्द ही वापस आऊंगा। जब मैं दूर होता हूं, तो जियांग निंगकिन कबीले के मामलों का ध्यान रखेगा और अभिनय कबीले प्रमुख की नियुक्ति करेगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। अधीनस्थों के आदेश हैं। उद्धरण चिन्ह। फैन कबीले के गार्डों ने आदेश लिया और सम्मानपूर्वक जवाब दिया। कबीले के बुजुर्ग, जाने दो। उद्धरण चिन्ह। हाँ। पेट्रियार्क। उद्धरण चिन्ह। डॉट 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 डॉट। अजय संप्रदाय। मौसम ठंडा और अद्भुत था। आंतरिक और बाहरी शिष्य सभी खेती कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तौवाद पर चर्चा कर रहे हैं, मार्शल आर्ट में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, या विभिन्न मामलों में व्यस्त हैं, जैसे कार्य करना, काम करना, प्यार के बारे में बात करना आदि। चीजों की एक श्रृंखला। वैसे भी बेकार नहीं। हाल के दिनों में संप्रदाय शिष्य कार्य के स्वचालित वितरण स्क्रॉल में कुछ नए पुरस्कार पेश किए गए हैं। उनमें से सबसे अधिक चर्चा का विषय जीवन प्रत्याशा में सुधार करने वाले खजाने हैं। शिष्यों के विचार ज्यादातर संदेह और भ्रम है। वे अभी भी युवा हैं और एक लंबा जीवन काल है, और वे अपने जीवन काल को बेहतर बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जोगमेन ने इस इनाम का परिचय क्यों दिया? हालांकि शिष्य केवल हैरान थे, और उन्होंने कुछ और नहीं कहा, क्योंकि उनके दिलों में संप्रदाय के पास ऐसा करने के लिए अपनी व्यवस्था होनी चाहिए। उच्च स्तरीय संप्रदायों की सरलता उनकी पहुंच से परे है और केवल प्रशंसा की जा सकती है। उनके द्वारा मजबूत आंखों और विचारों का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है? उच्च स्तरीय संप्रदाय के लिए शिष्य ईमानदारी से प्रशंसा और सम्मान करते हैं। जियो बाई के सच्चे इरादों के लिए सभी आंतरिक और बाहरी शिष्यों में से केवल दो को पता था। एक म्यू शिंग है और दूसरा जी तियानजोग है। म्यू शिंग और जी तियानजोग तियानकाई दिबाओ विनिमय सूची में पहले और दूसरे स्थान पर रहे, जिसने जीवन प्रत्याशा में सुधार किया। धन्यवाद सैक्ट मास्टर। उद्धरण चिन्ह। म्यू शिंग ने आकाश में छिपे हुए संप्रदाय मास्टर हॉल को झुकाया और सम्मानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक सलाम किया। हर दूसरे महीने फैन कबीले को एक गुमनाम पैकेज मिलता है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। पैकेज के अंदर सभी खजाने हैं जो जीवन प्रत्याशा में सुधार करते हैं। ये लंबे समय से मामला है। सॉवरेन हॉल। म्यू शिंग की घुटने टेककर जियो बाई ने स्वाभाविक रूप से इसे देखा। क्या अच्छा लड़का है। जियो बाई ने आह भरी। ठीक है, ये खेती के लायक है। एगो ने सिर हिलाया। आप एक अच्छे लड़के भी हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं आपके चाचा के पास जा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। गुणवत्ता। गुणवत्ता। आपकी विशेष गुणवत्ता क्या है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई ने मेज पर कड़ी मेहनत की और पूछा, आपको बकवास करें, यह आपके पास गुणवत्ता है। उद्धरण चिन्ह। एगो ने जियो बाई को एक खाली रूप दिया और बड़ा हुआ। यह आदमी इतना मोटा पतला कैसे हो सकता है? आपके पास ये कहने के लिए चेहरा कैसे था? सी फेहान और अन्य, आप दोनों में से किसी से भी बात न करें। उच्च गुणवत्ता वाली भीड़। ओल्ड मैडमैन और नांगोग युनमो के भाई बहन पहले ही लौट आए थे। उस किमियागर प्रतियोगिता में जी तियानजोग ने पहला स्थान हासिल किया। क्योंकि शहर में बैठे पुराने पागल और 3 भाई नंगोंग युनमो थे, रास्ते में कोई छोटे एपिसोड या दुर्घटनाएं नहीं थी। भाई नंगोंग युनमो संप्रदाय में लौट आए, और स्वाभाविक रूप से लियू जिक्सी की चौथी बेटी भी वापस आ गई। अपनी स्थिति के कारण उन्होंने भोज में कोई लहर नहीं बनाई, और वे अपेक्षाकृत शांत थे। मरना बहुत कठिन है। नवीनतम अध्याय पता https:// मरना बहुत कठिन है। पूर्ण पाठ पढ़ने का पता https:// मरना बहुत कठिन है। डाउनलोड पता https:// मरना बहुत कठिन है। मोबाइल फोन पढ़ना https:// अगले पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 1218 संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारियों का निर्णय, और आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलें।
यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक